भाई जल्दी से कमेंट करना भाई, फटाक से स्पीड से एक बार कमेंट कर दीजिए। नमस्ते 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 नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो, कुशल मंगल हो? क्या मुझे सही से देखो सुन पा रहे हो? जय हिंद भाई, कैसे हो आप? मैं बताइए। चलो आज हमारा जो चैप्टर चलने जा रहा है वो चलने जा रहा है क्लासिफिकेशन। क्या चलने जा रहा है भाई साहब? वो चलने जा रहा है आपका क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, क्लासिफिकेशन भी एनालॉजी की तरह है, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसको और वन आउट भी कहते हैं, विषम को चुनना। तो इसमें आपके वही तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है भाई? कौन कौन से? सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे वर्ड वाले क्वेश्चन, सबसे बड़ा राइट वर्ड, फिर उसके बाद में अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, अल्फाबेट वाले, फिर उसके बाद में आपसे नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है? और एक बहुत बड़ा आता है, आवाज चेक करो सर, आवाज चेक करें, बहुत तेज होती है ना। चलिए अभी की आवाज, अब की आवाज। चलिए तो वर्ड वाले जो मैंने वर्ड एनालॉजी कल कराई थी ना लास्ट क्लास में, सेम वही सारी लॉजिक यहां पर लगती है आपको दिखेंगे। मतलब वर्ड्स के बारे में वही जनरल नॉलेज का पूरा गेम है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है और कुछ चुनना, क्लासिफाई करना। आपके पास मान लो चार अलग अलग ऑप्शन होंगे, वर्ड आ गए चार, यस सर। उनमें से जो तीन वर्ड होंगे वो तो सेम लॉजिक या सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे, इसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे तीन, और एक उनमें से ऐसा होगा जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा वो हो जाएगा आपका और। आइए भाई साहब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां देखिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, आपको विषम ऑप्शन चुनना है, इनमें से कौन सा और है? तो पहला जो कह रहा है प्राप्त करना और खरीदने, ये कह रहा है प्राप्त करना और खरीदने, मतलब समान आती है, ठीक है भाई? ऑब्टेन और प्रोक्योर, मतलब किसी चीज को खरीद लेना और किसी चीज को प्राप्त कर लेना। ये बड़ा संकट और परेशानी भी समान आती है, ठीक है भाई? ये दोनों समान आती है। यहां देखिए सत्य और सही ये भी समान आती है, लेकिन यहां देखो निष्क्रिय और सक्रिय ये अपोजिट हो गए, ये वर्ड जो है ना वो अपोजिट हो गए। तो यही आपका और हो गया, यही विषम हो गया, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्या मेरी बात समझ गए? तीन पेयर कहीं ना कहीं सेम रिलेशन को दर्शा रहे थे, समान अर्थ वाले को, और यहां पर ये हो गया अपोजिट वाला, तो बस यही क्या हो गया और हो गया। इतना सा काम करना है इस चैप्टर में आपको, कोई तूफानी पानी नहीं खेलनी। ये आ जाओ, यहां पर भी चार ऑप्शन है, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा आपका और है? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा और है? कौन सा ऑप्शन इनमें से और है? दृढ़ अधिक, ठीक है? नीरस रोमांचक, कठोर लचीला, सीधा विनम्र। जल्दी से बताइए भाई साहब। लेट हो गए सर थोड़ा, कोई बात नहीं, कुछ लेट नहीं हुए, इसी क्वेश्चन से जुड़ जाओ। सब एक ही है, कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, बस यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शनों में से लॉजिक लगाइए कौन सा आपको विषम लग रहा है और कौन सा लग रहा है। आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी से, स्पीड से। क्या लग रहा है आपको? कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, तो कुछ बी बोल रहे हैं, शाबाश। सारे आंसर आ गए इसमें भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, दिल एकदम दुखी कर दिया तुमने मेरा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देखो सब आप पूछते दृढ़ और अडिग। दृढ़ मतलब अड़े रहना, अडिग मतलब जो टिक नहीं पाता। यहां देखो नीरस और रोमांचक, नीरस मतलब इसमें कोई रस नहीं बचा, रोमांस रस है। आइए कठोर और लचीला दोनों अपोजिट है, लेकिन सीधा होना या विनम्र होना दोनों समान होते हैं। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया है भाई साहब। डी मेरा कमेंट था सर, नरेश कुमार जी का ऐसा कहना है कि उन्होंने डी आंसर दिया था तो वो एकदम सही थे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा और है? इनमें से कौन सा और है आप मुझे बताइए जल्दी से। इस पेयर में से कौन सा और है? उदासी उदास, लापरवाह चौकस, गतिशील मजबूत, सुस्त शांत। जल्दी से बताइए भाई साहब। माया सोनी क्या पूछिए, माया एक बार दोबारा बताइए, एक बार। आप कमेंट स्पीड से मिल जाते हैं, मैंने पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं है, मैंने इग्नोर किया बिल्कुल नहीं, बताइए। चार नंबर कोई बात नहीं, समझ करना है, किस करना है, मैं तुम्हारे से खत्म नहीं देगा। आइए इधर, यहां ध्यान से देखिए, ए बता रहे हैं, ए बी सी सब के बारे में, उदासी और उदास लगभग समान आती है, ठीक है? यहां पे गतिशील और मजबूत दोनों ही समान आती है, ठीक है? दोनों ही पॉजिटिव चीज बता रहे हैं। सुस्त शांत दोनों ही समान आती है। लापरवाह और चौकस, ठीक है? ये दोनों अपोजिट हो गए, लापरवाह है, कुछ चौकस है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट हो गए। तो यही है जो और हो गया, बाकी सब में दोनों शब्द समान आती है, समान अर्थ है, लेकिन इसमें दोनों शब्द क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सर जी मेरा तो रिप्लाई नहीं देते, विद्या जी कैसा करना है, तो देखो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से बताइए चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन और है? सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई। क्या सर आज से स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल जाएगा भाई साहब, बिल्कुल 100% जाएगा, होता है। लगभग आपका जो एग्जाम है वो सितंबर में होना है, नोटिफिकेशन आने अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होता है, एकदम सही टाइम है, अब लेकिन ज्यादा लेट मत करना। अरे जल्दी से क्वेश्चन को इस से फटाक से देखो क्या कह रहे हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह सकते हैं? स्टॉक ट्रूप और रॉबर्ट टापू, ठीक है? दूसरे में टीम परिषद गुलदस्ता, तीसरे में भीड़ सेना झुंड, चौथे में सोल झुंड कोरस। अच्छा ये आपने सोल का बताया क्या होता है? साउल का हो गया सोल, ये ग्रुप को दर्शाने वाले शब्द हैं सारे। पहले ऑप्शन में डाकू ऐसा शब्द है, ये ग्रुप को नहीं दर्शाता, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहा है, ठीक है? बाकी सब क्या है? ये पूरे मेंबर्स के ग्रुप को, टीम हो परिषद हो गुलदस्ता हो, ये ग्रुप है चीजों का। भीड़ हो सेना हो झुंड हो ग्रुप है, ये सोल हो झुंड हो या फिर कोरस हो, ये क्या है? ग्रुप है। ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें ऐसे शब्द हैं जो ग्रुप को नहीं दर्शा रहे, बाकी सभी में आने वाले शब्द ग्रुप को दर्शा रहे हैं। तो ये तीनों सेम रूल से जुड़े हुए हैं, इनमें आने वाले सारे शब्द ग्रुप को दर्शा रहे हैं, और ऑप्शन ए इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या हो जाएगा और हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। प्रसन्न उदास वीरान उदास, ठीक है? जल्दी से बताइए इनमें कौन सा और है भाई? इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इससे सिंपल क्या पूछे, बात मुझे बताओ। इससे सिंपल क्या पूछे दोस्त? देखो ये तीनों शब्द नेगेटिव शब्द हैं भाई साहब, तीनों शब्द कैसे हैं? नेगेटिव शब्द हैं, और ये पॉजिटिव शब्द है प्रश्न का। तो इनसे अलग होगा कि नहीं होगा? तो बताइए जल्दी से, हुआ और कि नहीं हुआ? सर मेरी भी सुन लो, मैंने चैनल नहीं मिला, अभी मिल जाएगा, रुक जाओ, अभी खोजेंगे चैनल को खोजेंगे, ठीक है? आइए आप जब तक इसका आंसर दो मुझे। चलिए भाई साहब जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन का, प्लीज मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दीजिए सर। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? बताओ सर, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये तो हो सकता है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज का गेम है इसमें, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए सबकी, आपको अपोजिट सब पता हो, आपको सिनोनिम और एंटोनिम पता हो एक दूसरे के, ठीक है ना? आपको जनरल नॉलेज की भी होनी चाहिए, तब आएगा इसमें मजा। सर आपको अपने चैनल का एसईओ करना होगा सर, तब आपका चैनल आएगा। मेरे आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे करो कैसे करना है, वहां पर मेरे को बताओ जानकारी। भारत भूषण 204 इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर जाकर मुझे बताओ क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मैं टेक्निकल टीम में बिल्कुल करवा दूं, ठीक है? भारत भूषण 204 यहां पर जाकर मुझे एक बार मैसेज छोड़ो, ठीक है? मुझे गाइड करो क्या करना होता है, कैसे करना होता है। आइए यहां पर देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। ये कह रहे हैं आपसे असाइन करें और आवंटित करें, ठीक है? ये दोनों एक ही चीज है भाई साहब, असाइन या अलॉट करना समान अर्थ है, समान अर्थ निकालना है। याचना करें अनुरोध करें, किसी से याचना करना या उसे अनुरोध करना समान अर्थ है, यस सर। भ्रांति और भ्रम दोनों ही समान अर्थ है, दोनों के। प्रारंभिक अंतिम ये अपोजिट होगा भाई, प्रारंभ और अंत ये अपोजिट वर्ड होगा, बताओ इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? ये तीनों ऐसे थे जिनमें सेम अर्थ आ रहे थे, तो इसमें आ गया अपोजिट, यही आपका और हो गया। आई बात क्लियर समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो और करो, देखो और करो। संप्रदाय एक बार से करो। सर मेरा एसएसजी का पेपर है, उसके लिए जीके में क्या पढ़ूं? टेलीग्राम एसएसजी के चैनल पर मेरा क्लासेस चल रही है जीएस की, उन्हें पढ़ाओ, बेस्ट 500 क्वेश्चन है, वहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। टीचर्स ने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाए हैं, पूरी मेहनत की है बेस्ट क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए। आइए जी यहाँ पर देखिए जल्दी से, ये कह रहा है गन्ना और गुड़, आपस में इसका अच्छा गुड़ क्या है? गुड़ है प्रोडक्ट, किसे बनता है? गन्ना से। गन्ना हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उससे बनने वाला प्रोडक्ट सामने लिखा है। यहाँ देखो बोरी और झूठ, सर झूठ हो गया प्रोडक्ट और उससे बनने वाला, झूठ हो गया रॉ मटेरियल, उससे बनने वाला प्रोडक्ट हो गया बोरी, ठीक है सर। यहाँ सड़क और डामर, डामर से बनती है सड़क, तो प्रोडक्ट जो है आगे लिखा है। ईंट से बनती है दीवार, तो प्रोडक्ट जो है आगे लिखा है। देखो इन तीनों पेयर में आप देखो, जो प्रोडक्ट है ना वो फर्स्ट वर्ड प्रोडक्ट है, सेकंड वर्ड रॉ मटेरियल कच्चा माल जिससे बनाया गया है, लेकिन पहले वाले में उल्टा है। फर्स्ट जो वर्ड है वो है कच्चा माल रॉ मटेरियल, और सेकंड जो है वो है उसका प्रोडक्ट, तो यही और हो गया। लो भाई क्या पता मुझे इस बारे में भाई, क्योंकि ना सर मैंने आपको इस पर आपका फोटो सेंड किया है, देख लेना प्लीज। आपकी फोटो, मेरी फोटो कहां से आ गई हमारे पास? कौन है ये हैकर हमारी क्लास में? आइए इधर देखिए, बिल्कुल देख लेंगे भाई साहब।
ये देखो वह सब चुने जो अलग है बाकियों से जो हटके है अलग है वो सब चुनकर बताइए जल्दी से कौन से उत्तर उत्तर विवाद आंदोलन शांति इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे हमारी समझ में तो आ नहीं जाएगा कुछ ठीक है मुंडको उपनिषद में ये लिखा गया है कि इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता ठीक है इसका वृत्तांत मुंडको उपनिषद में मिलता है कि ये सबसे सरल क्वेश्चन रहा है आज तक का सरल गलत हो गया क्वेश्चन चलो गुरुजी जीडी में हाइट है 168.5 रीनू अब ये तो मेल है या फीमेल पहले ही बता अगर मेल है तो दिक्कत है और फीमेल है तो फिर बढ़िया 168.5 पे आराम से हो जाएगा तो हमारी क्लास में मैक्सिमम हमारे भाई हैं बहन बन के बैठे ठीक है ना लड़के पे हम चाहिए बना के आइए देखो उथल पुथल विवाद आंदोलन और शांति ये तीनों चीजें जीवन में हलचल मचाने वाले शब्द हैं उथल पुथल होती है विवाद हो गया किसी से है ना आंदोलन चल रहा है ये तीनों जीवन में हलचल मचाने वाले शब्द हैं और ये शांति शांति मतलब इन सबसे हटके हो गया ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं मतलब उथल पुथल ये पॉजिटिव सुकून है भाई तो यही और हो गया फिर यही ऑप्शन डी आपका और है इस क्वेश्चन का ठीक है भाई साहब बिल्कुल रीनू का भाई बोल रहा हूँ ये हो ना बात रीनू के भाई तो मेरे दोस्त का नाम भी लिखो क्या नाम है और आपकी हाइट अगर 168.5 है तो दिक्कत है जीडी में चलिए भाई साहब अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हाँ जी भाई साहब कुछ दिक्कत आएगी 1 से आगे 168.3 अगर बॉय यहाँ मेल है तो फिर 170 चाहिए अगर आप ऐसी कम्युनिटी से नहीं या फिर आप ईस्ट इंडिया से नहीं है तो 170 चाहिए फिर आप जीडी में ध्यान दें यूपी पुलिस वगैरह मांगता है 168 मांगता है कुछ आप फिल करें ठीक है बुलाना चिल्लाना चिपना चीखना तो ये साउंड है आवाज है नहीं साउंड बुला रहा है कोई आवाज निकाल रहा है चिल्लाना ये आवाज है चीख रहा है कोई ये आवाज है लेकिन चिपना भाई ये आवाज सुनना है नहीं हो गया ऑप्शन सी संप्रदाय चार बिल्कुल भाई साहब देखिए आइए जी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए भाई इसका आंसर बताओ सर मैं हूं क्या क्लास में क्वेश्चन क्या है ये बोला मैं हूं क्या क्लास में है भाई है देखो मास्टर क्या बताना पड़ रहा है आओ देखो इकट्ठा होना निर्माण करना विघटित करना बनाना इनमें और कौन सा है देखो इकट्ठा करना किसी चीज को निर्माण करना किसी चीज को बनाना ये सारे पॉजिटिव वर्ड है और विघटित कर देना किसी को खत्म कर देना डिस्ट्रॉय कर देना नष्ट कर देना ये नेगेटिव वर्ड है तो यही है और ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है आइए क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के लिए तैयार हैं तो जरा ये वाला क्वेश्चन बताइए 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 ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेसिबल मीटर ओडोमीटर ओम्ब्रोमीटर प्लूवियोमीटर चलिए सवाल में से और कौन सा है सर आप मेरे में दिया काजल जी सर आप मेरा कमेंट नहीं देते ये गौरव का कहना है गौरव भाई बिल्कुल देखिए आपका कमेंट क्या सर बच्चों को एक दूसरे कमेंट नहीं देते आपको दिख रहा है किसी के नहीं ना बस कम से कम कैरियर में ये बहुत अच्छा कर रखा है कि आप किसी कमेंट नहीं देंगे मेरे तो आपस में ही बातें करते रहो और टीचर क्या पढ़ा है कुछ ना पढ़ो आइए देखो देखो इसमें और हो जाता है डेसिबल मीटर ये सारे इक्विपमेंट एक ही चीज के लिए यूज हो जाते हैं और ये आपका अलग है इक्विपमेंट डेसिबल मीटर ठीक है इसमें ऑप्शन ए जिसको साइंस की फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज है इसमें इक्विपमेंट्स पढ़े होंगे वो आसानी से कर लेगा नहीं तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ गया चीरा छेनी चाकू खंजर सब तो बना सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो मारो बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब अनिकेत बिल्कुल हो जाएगा आइए जल्दी से सर थोड़ी सी आवाज और कर लो ये भाई साहब आवाज बढ़ा ली है आपकी खास डिमांड पर बी ए बी ए बी 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 ए और बी में कंफ्यूज है आप कोई बच्चा इसमें भी अगर कंफ्यूज हो सकता है तो तुरंत मुकाबले तुरंत अरे ये बता भाई छेनी एक इक्विपमेंट है उपकरण है चाकू एक उपकरण है खंजर एक उपकरण है और चीरा क्या होता है भाई कट लग जाना किसी चीज से कोई इक्विपमेंट होना उपकरण होना है तो यही और है ऑप्शन ए आपका इसमें और हो गया सर मॉक टेस्ट में क्या कहना चाह रहे हो प्रिंदा जी क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ एक बार बताओगे मुझे तो मैं सोच बताऊंगा कहां दिक्कत आ रही है उन चैप्टर को निकालो पहले तो दोबारा बोलो आप क्या होता है ना 60 प्लस क्लास आपकी लगभग हुई है तो आप क्या करते हो आप ये करते हो कि आपने चैप्टर पहले पढ़े थे दोबारा रिवाइज नहीं की होती कभी पहले एक बार बैठो आराम से उनका रिवीजन करो ठीक है अगर यहां से नहीं कर पा रहे हो बड़ी क्लास नहीं है सर तो YouTube से करो मैंने 1.5 घंटे रिवाइज करा था YouTube पे तो वहां से पहले रिवीजन करो फिर आप क्या करेंगे फिर आप मॉक दोबारा से पहले रिवीजन करो आप पुराने चैप्टर भूल चुके कितने चैप्टर का आज को आपके पास उसकी लिस्ट भी नहीं होगी एग्जाम के पास में आइए आप देखो लद्दाख शिमला देहरादून गंगोत्री जल्दी से बताइए इनमें से अब ये नहीं पता है तो भैया आप क्या कर सकते हैं एकदम हलवा सवाल है हलवा किसको कहते हैं तो यही है भैया ठीक है अगर आपको हमारे देश की राजधानी नहीं पता है उसकी हमारी स्टेट की राजधानी नहीं पता है ठीक है तो फिर आप क्या कर सकते हैं अच्छा ये बताओ देहरादून राजधानी है कि नहीं है सर गंगोत्री राजधानी है कि नहीं है सर शिमला राजधानी है कि नहीं है सर क्या लद्दाख की राजधानी है जल्दी से मुझे बताओ लद्दाख कहां की राजधानी है बताइए मुझे हां जी कहां की राजधानी है लद्दाख आप इन और नीचे बताइए इसका मतलब है आपको राजधानी तक याद नहीं है और आप चाहते हैं कि हम क्या बन जाएं हम सरकारी नौकर बन जाएं भाई इससे अलग क्वेश्चन कुछ नहीं है ऋग्वेद की क्या होती है वो इतनी वजह से ऋग्वेद में बताओ इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ये आप बताइए कि ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन था उसमें सीधे सीधे दिखाई ऋग्वेद में बहुत हलवा क्वेश्चन है जब भी पूछा जाएगा बच्चे कर देना चाहिए अब इसका आंसर दो थोड़ा हौच पौच हो जाता है सर जी क्यों जाता है हौच पौच है ठीक है राजस्थान की है ठीक है वो तुमने कर दिया हमें आज वेरी गुड कुछ बच्चों को सच में कुछ पढ़ने वाले हैं आज तो लेट हो गई मुझे संडे को ध्यान से क्लास में कवर करनी है करिए ए ए ए ए ए ए देखो भैया विकास प्रगति कदम बढ़ाना ये सब पॉजिटिव वर्ड है ठीक है ये आपको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए लेकिन इनके बीच में बाधा हिंड्रेंस ये आपका और हो गया नेगेटिव वर्ड है कैसा वर्ड है क्लास में पढ़ाना है मुझे बता रहा है ऐसे पढ़ाऊंगी आगे थोड़ा स्लो पिच पे मैंने देखा था एक बिहार की लैंग्वेज में टीचर पढ़ा रहे थे इतना मधुर भाषा में लग कैसे पढ़ाऊं मैं आपको हैं एकदम सरल सरल एकदम सुस्त सा हो गया अब इसका आंसर दो आप जल्दी से विकास तो मेरा नाम है सर क्या बात है लेकिन तुमने लिख विकास नहीं रखा यहाँ पे तुमने जोड़ रखा जल्दी से बताओ पटना बिहार कर्नाटक बेंगलुरु दिसपुर असम गांधीनगर गुजरात भैया ये स्टेट जल्दी से बताइए अभी देख लीजिए सर मुझे आपका रिएक्शन देखिए हाँ नहीं चलो इधर कर्नाटक बेंगलुरु पटना बिहार दिसपुर असम गांधीनगर गुजरात ऐसा लेकिन दिक्कत है देखो इसमें राजधानी पहले और उसका राज्य बाद में लिखा है दिसपुर ये हो गई उसकी राज्य गांधीनगर गुजरात की राजधानी लेकिन उल्टा है बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक को पहले लिखा है इसमें राज्य है दूसरा राजधानी है लेकिन उल्टा है पहले राज्य बाद राजधानी तो ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन ए भैया हम तो उम्मीद है कि देखो ये मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए कैसे क्वेश्चन दिए ये वर्ड क्लासिफिकेशन के तो असली में आपको चीज समझ आई होगी वर्ड क्लासिफिकेशन टीचर के बारे में आ ही नहीं सकता ये हमारी जनरल नॉलेज का गेम है हमें अपोजिट शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम कितने तैयार है ठीक है हमारे को स्ट्रेटजी कितनी आती है राजधानी करेंसी करेंसी याद है कि नहीं याद है ठीक है सर आप आगे से करवा लो ऐसा बात है सर बिल्कुल सही तुमने मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया ठीक है ऐसा ही बता दो फिर होगा आइए जी अब आइए आप ढूंढना होगा कौन सा और है जल्दी से बताइए सर आगे से बात है फिर तुम ऐसे देखो भाई आप देखो तुम ऐसे मेरे प्यारे बच्चों देखो बोलना सब पढ़ेंगे पढ़ाई पे ध्यान दे पढ़ाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है आइए जल्दी से चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आपसे आओ देखो चलो ध्यान देखो भाई चलो चलो ये सब है देखो भाई समझ लो क्या हो सकता है ये देखो डी से बी कितना आगे बढ़ गया कितना आगे बढ़ गया तो आप बोलेंगे सर ये 2 आगे बढ़ गया कितना 2
ठीक है सर, यहाँ भी काफी बढ़ रहा है, यहाँ भी काफी बढ़ रहा है, यहाँ भी काफी बढ़ रहा है। तो देखा क्या लॉजिक है यहाँ पर एल से आर पर जाने के लिए क्या लॉजिक लग रहा है, कितना बढ़ गया ये? तो ये बढ़ गया 12 से 18 मतलब 6 बढ़ गया सर, ये 19 से 25 ये भी 6 बढ़ गया, ये आपका 3 से 14 ये बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। तो बढ़ने घटने वाला लॉजिक इसमें नहीं है, इसमें बढ़ने घटने वाला लॉजिक नहीं है। तो फिर क्या है सर, जब बढ़ने घटने वाला लॉजिक ना लगे तो और मतलब है कोई एक लॉजिक 3 जगह लग जाए और एक जगह ना लग पाए। जब एक जगह नहीं लग पा रहा वो हो गया, यहाँ तो 2 रहा था, यहाँ तो 6 बढ़ गया और यहाँ में कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 11 बढ़ गया, कहां से और निकालोगे? तो बढ़ने घटने वाला लॉजिक नहीं लगा तो वापस करो, इनकी प्लेस वैल्यू है उनका सम करके देखो, 12 + 18 + 16 + 22 जरा इसको जोड़ कितना आ रहा है? 18 और 22 हो गया आपके पास 40, 40 और 16 कितने हो गए? 56, 56 और 12 कितने हो गए? 68। अब यहाँ से जोड़ना 4 + 2 + 10 + 8, ये 18 और 2 20 और 4 24, यहाँ से देखना 19 + 25 + 7 + 13, 7 और 13 हो गए 20, 20 और 19 कितने हो गए आपके पास में? 20 और 20 मान लो इसको 40, 40 और 24 हो गए 64, यहाँ से 64 आ गए। ये देखो भाई 3 + 14 + 4 + 22, ये कितना हो गया भाई? तो 22 और 14 कितने? 22 और 18 सीधे 14 18 और 22 कितने हो गए आपके पास में? 40 और 3 43। देखो इन सब की प्लेस वैल्यू का जो सम था ना वो एक इवन नंबर है, इसका भी इवन, इसका भी इवन, इसका भी इवन, इसका हो गया और, ठीक है? तो यही आपका राइट आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले तो कुछ बढ़ने वाला है, कुछ घटने वाला है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, लेकिन बढ़ने घटने से लॉजिक नहीं लग पा रहा तो फिर उनकी प्लेस वैल्यू का सम करके देखो, प्लेस वैल्यू से कोई लॉजिक जुड़ जाएगा फिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन को देखकर बढ़ाना घटाना नहीं आता है, आपके लिए आना चाहिए। सबसे पहले देखो कोशिश करके दिखाओ सब फ्लो हो जाए। ये n से j पर जा रहा है, n से j पर भाई साहब कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे सर ये आप 14 से 10 पर हो 4 घट गए, यहाँ 22 से 18 पर आ रहे 4 घट रहे, यहाँ 12 से 8 पर आ गए सर 4 घट गए, और यहाँ आप 5 से 1 पर आ गए यहाँ 4 घट गए सर, तो और मिला नहीं, सभी लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब देखो भाई 10 से 16 पर जा रहे हो, जैसे p पर जा रहे हो तो आपने 6 बढ़ा दिया, r से w पर जा रहे हो भाई साहब यहाँ आपने 5 बढ़ाए, अब इनमें से कोई और हो सकता है, यहाँ 6 बढ़ रहा है यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ देखना 8 से 13 पर जाने के लिए 5 बढ़ गए, 1 से 6 पर जाने के लिए 5 बढ़ गए, तो बस ये पहला ही और है, बाकी सब में ये था पहले 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, 4 बढ़ा 5 4 बढ़ा 5 बढ़ा 4 बढ़ा 5 बढ़ा 4 बढ़ा 5 बढ़ा या 4 बढ़ा 6 बढ़ गया, तो ऑप्शन ए ही आपका और हो गया। क्या बात क्लियर हुई? क्या आपके समझ में आया? यस और लो जल्दी से बताइए भाई फटाक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे भैया पहले बढ़ाने घटाने वाला लॉजिक लगाते हैं, वो भी कौन सी सब बात की कहानी है, सबसे पहले बढ़ा घटा कर देखो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये इनमें से बताइए कौन सा और है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा और है। मेरा भी रिप्लाई दो मुझे, मैंने जब तक पढ़ा तक कमेंट कर दिया। एक बात मुझे बहुत खुशी है इस बैच में आप लोगों का जुनून कम नहीं हुआ एंड तक, मतलब लगभग हमारे कुछ चैप्टर बचे हैं, मैक्सिमम सारे चैप्टर मैंने देखे सारे हो गए सिलेबस के मैक्सिमम, है ना? कुछ चैप्टर हमारे बचे हैं लेकिन आपका जो जुनून है भाई वो आज भी कायम है, ये मतलब काबिल तारीफ है। सर मुझे आपसे मिलना है, कहाँ कैसे मिला जा सकता है? मैं समझ चाहूंगा आपको स्लैब करने आए, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं भी दिल्ली के आसपास हैं तो कभी आप फ्री हो सकता है, आराम से मिलते हैं। सर मोक ओपन नहीं हुआ है, मोक ओपन नहीं हुआ है, क्या इसमें आखिरी में आपसे डाउट पूछना है, ये ध्यान रखिएगा, आखिरी 5 मिनट आपसे कुछ पूछना है, ताकि ऐप में आपको वो सारी नोट करनी है, ये काम मोक नहीं कर रहा है, ठीक है? आइए मुश्किल नहीं है, ऐसे देखो सबसे पहले बढ़ने वाला लगाओ, जैसे देखो टी से बी 2 बढ़ गया, यस सर, एल से एन 2 बढ़ गया, एफ से एच 2 बढ़ गया, के से एम 2 बढ़ गया, इसका समय 2 बढ़ रहा है, तो आगे देखो एन से बी 14 से 22 हो गया 8 बढ़ गया, यहाँ पे देखो 13 से 22 हो गया, इन दोनों में से कोई और होगा, ये 14 से 22 हुआ, ये 13 से 22 हुआ, यहाँ कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 13 से 22 करने के लिए यहाँ पर 9 बढ़ गया, यहाँ देखो 8 से 16 हुआ तो 8 बढ़ रहा है, तो फिर यही लॉजिक होगा, और 2 बढ़ा 8 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा 8 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा 9 बढ़ा, यही और है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे देखो 8 ही बढ़ गया, अगर 20 से आप 8 बढ़ाओगे ना तो डी पर चले जाओगे, आपको पता है वी मतलब 22 22 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 30, अब आपको पता है 30 का कोई अल्फाबेट होता ही नहीं है, तो आप इसमें से जब 26 से ऊपर नंबर आ जाए तो उसमें से 26 अल्फाबेट की पूरी अल्फाबेट सीरीज खत्म करो, उसमें से 26 की बचे कितने 4 बचे, ये 4 तो है नहीं। क्लियर है? समझ में आ सबके? डन है? कोई दिक्कत कोई परेशानी आता है कोई असुविधा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताइए स्पीड से। सर इन लोगों के फोन में दिक्कत है, मैं रोज देती हूँ, कल भी दिया था मैंने मुक, ये तो चक्कर है मुक है सर, मुक अपलोड हो गया है क्या सर जी? हाँ जी मुक टेस्ट वाले मुक टेस्ट पहले देते एक जैसे आपको ओपन करते हो इंटरफेस तो वहां पर आपको यहाँ पे टेस्ट वाला भी तो दिखता है, उसमें जाओ वहां पर आप जाके देखिए जिस एग्जाम की आपको देने हैं उस एग्जाम के आपको मिल जाएगा आराम से। आइए जल्दी से यहाँ लॉजिक लगाओ, देखना ये देखो स्टार्टिंग में देखो क्लियर दिखाई दोनों अपोजिट है, CX BY IR, लेकिन G अपोजिट नहीं होता सर, G का अपोजिट T होता है, इतने से पता चल गया। देखो और वन आउट चुनना होता है ना, उसका लॉजिक होता है कि कोई से भी 3 सेम लॉजिक में जुड़ जाए और चौथा उस लॉजिक में ना जुड़े, यहाँ पर ये दोनों पहले अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, लेकिन इसमें दोनों अपोजिट नहीं हुए, तो ये और है ऑप्शन डी। सर हमारी प्रॉब्लम है, हमारी क्लास में नहीं आती, लो भैया ये तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हुई और इसका हमारी प्रॉब्लम से सोचना हमारे पास कैसे हुआ, ये बताओ, ये तो भैया आपके पास प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम बताओ कि ऐप में तुम्हारी सर ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ दिक्कत बन रही है, इन चीजों को सुधार लो, वो चीज बताओ आप। चलो इसका आंसर दीजिए। क्लासिफिकेशन एनालिसिस ये करने की मसला है, वहां पर लॉजिक ढूंढने के बाद सेम लॉजिक अप्लाई करना होता है, यहाँ पर और ढूंढना होता है और विषम। सर कितनी क्लास और बची है और कितनी देर चलेगी सर ये क्लास, क्या तुम लोग परेशान हो जाते हो? आइए देखो यहाँ ध्यान से देखो, इधर देखो m से r बढ़ गया 13 से 18 कितना हो गया 5 हो गया, हाँ जी सर। अच्छा यहाँ देखना y से d जाने का मतलब 5 जोड़ना है, y से आगे चलोगे आगे z से आगे a b c d 5 आगे d होगा, c से 5 आगे चलोगे तो h + 5। अच्छा यहाँ देखो w से +5 हो गया, w 23 23 + 5 का मतलब 28 और 28 का मतलब 2 26 निकाल दोगे तो यहाँ +5 हो गया, ठीक है? आगे देखो r से अगर हम g पर जाते हैं तो बात क्या बन रही है, यहाँ देखो b से y अपोजिट, b से w अपोजिट, h से अपोजिट s, लेकिन यहाँ r का अपोजिट नहीं हो पा रहा, r का अपोजिट चाहिए i, लेकिन यहाँ i नहीं g है, बीच वाले दोनों दूसरे और तीसरे अपोजिट है सब में, लेकिन इसमें दूसरे और तीसरे अपोजिट नहीं हुआ है, तो ये आपका और हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये कैसे बता रहे हो, ये क्या लॉजिक लगा रहे हो, मेरे को लॉजिक चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है भाई साहब हैं? फालतू लॉजिक लगा कर ऐसे नहीं कर रहे, ये रूम से स्टार्ट है, वो वाई से स्टार्ट है, ये एम से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट हो गया, मतलब ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 13 से स्टार्ट हो रहा है, ये 23 से स्टार्ट हो रहा है, ये 25 से स्टार्ट हो रहा है, ये 26 से लॉजिक लगा रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, फटाक से आंसर दो आप लोग। सर मुक की वजह से लेट आई क्लास में ओपन हो गया, चेक करेंगे क्या दिक्कत है। मैट्रिक्स की क्लास कब होगी सर, कभी लेंगे एक दिन मैट्रिक्स को। आइए आइए जल्दी से बताइए। देखो भाई साहब इसमें से बीच में लगाना के बी अपोजिट, ओ एल अपोजिट, यू एफ अपोजिट, क्या एक्स और डी अपोजिट होते हैं सर, एक्स और सी अपोजिट होते हैं, ये वो खत्म कहानी। लो भाई ये हो गया अपोजिट, ये और हो गया हमारा खत्म खत्म कहानी। भाई क्वेश्चन है क्या, भाई चिंता मत करो इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से बताइए इसमें क्या लॉजिक और कौन सा और, बताओ बताओ इनमें से कौन सा विषम है, कौन सा और है। बी 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 बी, अच्छा चलिए इसका आ गया आपका बी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। मुझे आज तो बहुत देर हो गई, मैं क्लास सो नहीं हो रहा था इस वजह से, सुनी थी कोई बात नहीं, दोबारा इसको देख लेना, पूरी क्लास निकाल दिया तुमने। आज जल्दी से देखते हैं क्या लॉजिक है। देखो s से n पर आने के लिए माइनस करने पड़ेंगे 5, f से d पर आने के लिए माइनस करने पड़ेंगे 4, f से b पर आने के लिए माइनस करने पड़ेंगे 4 और t से p पर आने के लिए माइनस करने पड़ेंगे 4। सब में पहले में माइनस 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 हुआ है और ये भाई साहब -5 कर बैठे, तो यही क्या हो गया और हो गए ऑप्शन ए। इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछा जाए? हां जी देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बढ़ना घटना अपोजिट देखो, फिर बढ़ने घटने अपोजिट का कोई लॉजिक नहीं लगा, तो उसके बाद में कुछ और बात की चीज सोचा करो, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे क्या, कुछ बढ़ना कुछ घटना कुछ अपोजिट। हां जी ऐसे कुछ बहुत करेंगे भाई साहब, अनलिमिटेड रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। इस चैप्टर को खूब आराम से कराऊंगा, 100 100 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे चैप्टर में और बताऊं दूसरी बात। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से इसमें बताइए।
दूसरे लॉजिक से भी यही आ रहा है, ज्यादा दूसरे लॉजिक लगाओ मत। सर आपका स्पेशल बैच कैसे मिलेगा? वैसे आपको लेने की नीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं बहुत ज्यादा डिमांड पर इस बार बहुत ज्यादा डिमांड पर, मैंने 7 महीनों से बंद रखा, बहुत ज्यादा डिमांड पर मैं 21 फरवरी को बना रहा हूँ और बहुत कम रुपए में सिर्फ 499 में बना रहा हूँ। आपको नीड नहीं है ना लेना आपको, अगर आपको लगता है बहुत डीप लेना एग्जाम करना है तो बात अलग है, लेकिन आप इतने दोस्त मित्र से बंधु उनको बोल देना इस बार भरसक स्पेशल बैच आ रहा है, ठीक है? इस बार भरसक स्पेशल बैच आ रहा है, उनको बोलना सिर्फ 499 में आ रहा है, अगले बैच की फीस बढ़ती है। ये मैं बहुत दिनों बाद लगभग 1 साल मान लूंगा, 1 साल बाद अपना स्पेशल ला रहा हूँ फिर से, सब चीजें पूरा बदल दिया मैंने पूरा, ठीक है? तो वैसे अगर आप चाहते हैं किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, सर को तो और भी सारे एग्जाम्स देने हैं, रेलवे स्टेट ये वो एसएससी का एग्जाम सारा कुछ देना है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, जबरदस्त मत करो, ठीक है? ये पलक सुमन मुझे से फॉर्म भरने के पैसे नहीं, पापा ने मना दिया। सुमन मुझे आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे इंस्टा पर, मैं आपको आज पैसे डाल दूं, मेरा पैसे करेंगे फॉर्म नहीं भरनी, ठीक है? ऐसा कोई जन्म बचा है सच में? पलक सुमन आप मुझे क्या करेंगे, आज मैसेज करेंगे इंस्टा पे और मुझे बताएंगे कौन सा फॉर्म फिल करना है, मैं आपके अकाउंट में करूंगा, ठीक है? आज ही करना ये वाला कोई भी फॉर्म अगर आपके पैसे में समझता हूं, मैंने खुद गांव से आता हूं, एग्जाम कर रहा हूं, मुझे पता है ये कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चों की समझती ऐसी होती है जिनके पास घर में पूरे निकाल 500 रुपए निकलते, ठीक है? ये बात समझता हूं, लेकिन अगर किसी की मजबूरी इतनी ज्यादा बन जाए पैसे की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो प्लीज कांटेक्ट मी, ठीक है? सब वापस ले लूंगा, नौकरी लग जाएगी, ठीक है? छोड़ूंगा पैसा नहीं, लेकिन फॉर्म मेरे को चाहिए आपकी, सारी मेहनत पानी चली जाएगी आपकी, ठीक है? किसी भी, और ये सिर्फ सच के लिए नहीं है, सच के लिए नहीं है, जो मैं चाहता हूं लेकिन फिर नहीं पता लगे रुपए वाला कोई फॉर्म भरना नहीं है, है ना? जेन्युइन जेन्युइन, क्योंकि मदद के लिए जेन्युइन व्यक्ति अगर मदद पहुंचती है ना तो ऊपर वाला भी देख रहा है, तो जेन्युइन बच्चा मुझे करेगा। आइए फॉर्म मेरे को चाहिए, तुम लोग भाई भाई बहन मानो मैंने उसको निभाऊंगा पूरा, ठीक है? कभी भी कोई बच्चा अगर किसी को भी लगता है मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा, मुझे तैयारी है, मेरे फॉर्म भरना है, तो मुझे कांटेक्ट करना है। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से यहाँ पर देखो क्या लग सकता है, देखो x से a पर आ गई -7 हो गया, यस सर। यहाँ पर देखना 7 से z पर आ गई -7 होगा, g से -7 करोगे z पर आ जाओ, y से -7 करना भाई 25 से -7 करोगे 18 पर आ गई, 1 से -7 करोगे सर t पर आ गई, बहुत सही। -7 करने पर t पर आओगे -1 -2 -27 30 30 आ जाओ। यहाँ a से या z से t पर आने के लिए -6 और यहाँ भी -6 ही हुआ है। यहाँ देखना t से n पर -6, r से l पर आने के लिए -6, तो समझ सेम चल रहा है सब। अच्छा u से t पर आने के लिए -5, t से n पर आने के लिए कितना हो गया आपके पास में यहाँ से -6 हो गया इसमें। यहाँ देखना n से i पर आने के लिए -5, l से g पर आने के लिए -5, ये हो रहा है फिर इसमें दोनों -6 हो गया, जैसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है? बात क्लियर है, सबसे समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा, इससे आगे की कहानी हम कल करेंगे, आज मैं 23 क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक चीज बताओ, किसने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो मेरा है रीजनिंग वाला, भरत सर रीजनिंग, कौन कौन नहीं हुआ है उससे, क्यों नहीं हुआ मुझे बताओ? भरत सर रीजनिंग वाले से कौन कौन नहीं हुआ है? जो लोग यस कितने मुझे दिख रहा, जल्दी से बताओ एक बार, देखो ये ज्यादा और फटाक से मुझे आंसर दीजिए इसका, इसमें कौन सा और है? मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अल्फाबेट देखते ही आपकी नजर में एक चीज आनी चाहिए, कुछ पढ़ना या कुछ घटना, ठीक है? सबसे पहले ही आपको कुछ पढ़ना या घटना दिमाग में आना चाहिए। देखो भाई साहब क्या क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है? अच्छा यहाँ से अगर मैं a पर जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं a पर जाता हूँ तो क्या लॉजिक लगता है आपको मिल रहा है कि घट जाएगा 7। सर यहाँ भी 7 घट रहा है, सर यहाँ y से r 25 से 18 पर आने के लिए 7 घट गया और 1 से t पर आने के लिए 7 घट चुका है, 7 7 7 समय घट चुका है। अच्छा यहाँ पर देखिए a से u पर आने के लिए 7 घट चुका है, क्या घट चुका है? घट चुका है, घट चुका है, 7 घट चुका है, 6 27 में से 6 घटाओगे तब 21 आओगे, यहाँ आपका 6 घट गया, यहाँ भी 6 घट गया सर। यहाँ देखना भाई r से 6 घट गया और यहाँ t से 14 6 घट गया। आगे देखो p से u से t पर आने के लिए कितना घट चुका है सर? 5 घट गया और यहाँ पर कितना घट गया? 6 घट गया सर और यहाँ पर कितना घट गया? 5 घट गया। तो ये वाला भाई देखो 7 घटा 6 घटा 5 घटा 7 6 5 और यहाँ 7 6 6, यही और है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका और हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई साहब? पलक बोल रही है सर मेरी लाइफ चेंजिंग के लिए थैंक यू सो मच, क्या हो गया पलक भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ फटाक से बताइए इसको, ये वाला जल्दी से देखो भाई, अब आपकी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम सिलेबस आपका हो चुका है, आज शाम को आपको पता ही होगा, वैसे नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, आज शाम को 8 बजे 8 PM पर मैं रीजनिंग भाई भरत सर वाले चैनल भरत सर रीजनिंग, ठीक है? भरत सर रीजनिंग इस पर एक सेशन लेकर आ रहा हूँ पूरा 22 का, बिल्कुल डायरेक्ट नए क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल जितने प्रैक्टिस किए इस सीरीज को फॉलो करो, 20 दिन ईमानदारी से 20 दिन की बात है, एक दिन में एक चैप्टर, 20 दिन सीरीज को ईमानदारी से फॉलो करो, चाहे वो रेलवे के लिए है सीरीज, लेकिन उसे मेरे कहने पर आप भी फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन भी बस रेलवे के होंगे, चैप्टर पूरा सेम है, हर एग्जाम में सेम आता है, ठीक है भाई? तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो करो, 8 PM वाली 20 दिन 20 आपके चैप्टर, मेरा वादा है कि आपकी रीजनिंग बस फिर समझो कंप्लीट है, मेरे से पूरी बनाने के लिए तैयार है, ठीक है? चलिए फिर 8 बजे आज 22 पढ़ेंगे, उम्मीद करो सब लोग लाइव मिलेंगे मुझे। आइए जिसमें आंसर लगे जिसमें क्या लॉजिक है देखो यहाँ से, देखो पहले अल्फाबेट देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, ठीक है? सबसे पहले क्या आता है, बढ़ाना या घटाना? सर बैच में प्रैक्टिस आप समझिए, प्रैक्टिस नहीं यार, बैच का होता है, समझिए टीचर करा रहा है, सेम ही करा रहा है। आ जाओ यहाँ देखो q से m की ओर चलिए, कितना घट चुका है? तो आप बोलेंगे 17 से 13 पर आगे 4 घट गया, यहाँ z से t पर आगे 6 घट गया, यहाँ p से l पर आगे 4 घट गया, w से s पर आगे 4 घट गया, सब में 4 4 घटा, इसमें 6 घट गया, ये और इसमें कितना घट चुका है? इसमें 6 घट गया, बाकी सब में 4 4 घटा, ये हमारी और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक बार, ठीक है भाई? संप्रदा चार्ट पढ़ाई पर ध्यान दो लोग, क्या फालतू करते हैं? इस बच्चे ने या बच्ची ने मेरे को कुछ फोटोज भेजे मेरे क्लास के चलते हुए, उनने क्या किया इसने पता नहीं कौन सा ऐप है वो, इसमें किसी मेरी चोटियां बन रही है, ठीक है? किसी मेरी नाक लाल हो रही है, किसी मेरी जुबान बाहर है, मतलब हाथ हो गया भैया, अब कहां भी सेफ नहीं रहा, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेके पता नहीं क्या क्लियरिटी दिखाई है उसमें, हैं? मेरी फोटो लग रही है किसी फोटो में, आ रही है ले लो, कोई लेट नहीं हुई, आइए सबसे पहला लॉजिक देखते हैं, देखो लॉजिक है, ई का अपोजिट होता है वी अपोजिट के पास में, अपोजिट -1 है, अपोजिट -1 है दोस्त, ई का अपोजिट वी होता है उससे एक कम है, ऐसे ही टी का अपोजिट क्या नहीं होता सर, याद रखना आर का अपोजिट होता है सर क्या आई उससे एक कम है, अपोजिट -1 है, ऐसे टी का अपोजिट क्या होता है आप बोलेंगे सर जी उससे एक कम है, अपोजिट -1 है, पहले के अपोजिट से -1 करके दूसरा मिल रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा, ऑप्शन सी आपका और हो गया है, ऑप्शन सी आपका और हो गया है। आपने पे के लिए किया था, मैंने पापा को बताया, उन्होंने फॉर्म कमेंट कर दिया, चलो आओ इधर, चलो भाई जल्दी से देखो इसको करो जल्दी से, किरण यादव मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते सर, पढ़िए भाई कमेंट सर, टाइम चेंज कर दो प्लीज, किस चीज का टाइम चेंज करना है? आओ इसका आंसर को फटाक से आप पहले देखो, जल्दी से देखो, आइए देखते हैं देखो इसमें क्या लॉजिक है। आई से बी और ध्यान दो, आई से जी एक कम है, 2 कम है, 2 कम है सर, यहाँ m से l एक कम है सर, यहाँ k से j एक कम है, q से p एक कम है, बीच में सभी एक कम थे, ये भाई सब 2 कम हो गए, यही और है, ऑप्शन ए आपका और है, ऑप्शन ए आपका और हो गया, ऑप्शन ए आपका और हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ फटाक से क्वेश्चन को करिए, बताइए जल्दी से क्वेश्चन को करो, आंसर मुझे इनमें से कौन सा और है? सर मेरे कैलेंडर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, अभी कल प्रैक्टिस करेंगे, रेलवे वाले सेशन करेंगे, रेलवे वाले रेलवे वहां पर मैंने कैलेंडर उठाया है, तो आप उसमें जरूर जुड़ना, सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सर यूट्यूब का टाइम चेंज कर दो, 22 8 बजे क्या काम होता है? 8 बजे तो फ्री हो यार, 8 से 9 साढ़े 9 बजे आराम से करो, मजे से सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, थैंक यू जी।
पूरी हरियाणवी बोलना हरियाणवी आती थोड़ी कम है, मेरे को आती नहीं है, मतलब ये समझ में पूरी आ जाती है। मेरे साथ बड़ा स्कैम हो रहा है, चीजें समझ सारी आ जाती है ना, बोल नहीं पा रहा हूँ, पंजाबी में पूरी समझ लेता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, भोजपुरी पूरी समझ लेता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। अब ऐसे नहीं आएगा, फिर आप बात कर रहे हो तो हरियाणवी में दूंगा, अगर आप उधर से बोल रहे होंगे तो आओ देखो यहाँ पर, देखो एस का अपोजिट है एच मुझे यहाँ दिख रहा है, एक्स का अपोजिट सी मुझे यहाँ दिख रहा है, यू का अपोजिट एफ मुझे यहाँ दिख रहा है छोड़कर, लेकिन यहाँ वी का अपोजिट ई नहीं दिख रहा सर, तो यही ऑप्शन डी और है, ऑप्शन डी और है। 8 बजे के आसपास खाने का टाइम होता है सर, अरे खाना खाते खाते भैया, बिना टाइम क्वेश्चन खाना खाते वीडियो रिकॉर्ड करके खाना क्वेश्चन करते भैया, ठीक है, आइए जी, उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बाद में तुम अपनी मार्केट छोड़ोगे, हैं, सुबह 8 बजे क्लास ले रहा आदमी, करो इसको, जल्दी से करो, ये देखो भैया, फटाक से इस मिनट लगाओ, क्या लग रहा है, करो 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 कोशिश करना, फोकस रखो, तुम लोग बहुत बढ़िया भाई, आज देखो यहाँ से, आज मेरा नाम लोहान के समूह लेकर नाम भाई, आ जाएगा, देखो यहाँ से, P से Q +1, Q से O -2, O से R +3, U से V +1, V से P -2, T से X +4 हुआ है सर यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ देखो भैया, F से G +1, G से E -2, E से H +3, भाई ये पैटर्न रिपीट हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा, यही और है फिर, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने पे के लिए कहा था, मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरा फॉर्म फिल करा दिया, अलग सो अलग बेटा, फिर मेरे से कौन लेगा कल, तुम लेंगे मेरे से 500 रुपए लेगा यार, मेरे को इंस्टा मैसेज किया, हाथ के हाथ डलवाए हैं, तुम नहीं दो, देखो इतना फ्रॉड है यार, बच्चे के लिए मैं पानी फॉर्म भरवा दिया, और एक बच्चा कल मेरे से इंस्टा पे जब मैं किसी चीज को बोलता हूं बोल जाता हूं, मैंने उसको पे कर दिया था 500 रुपए मांगे, मुझे ये बच्ची है जिसने कहा मेरे से, अब देखो ये ना फ्रॉड करना, ये बच्ची कर नहीं पाएगी, आई थिंक मैसेज किया तो मेरा मीटिंग को आता है मुझे, हैं मेरे पास इंस्टा को कुछ नहीं आया, कल आया मैसेज, और कल के सर वो मैं ये बच्ची के लिए आइए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, आपके साथ से मुंह हो गया, मैं नहीं, देखो पता नहीं थी वो कोई और, अब मेरे पास फोन में बाहर बात करके मैं आपको चैट दिखाता हूँ, बच्चे का नाम बताता, उसके पास पहुंच गई, साइज से पहुंची, उसका नाम भी बताया, साइज है, मैंने कहा ठीक है, थैंक यू बोला उसने, तुम लोग यार कितने फ्रॉड लोग हो भाई, ये भाई इस ऐसे वाले कोई भी मदद नहीं करता है, पीछे सबसे पीछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो बच्चा मांगा उसके नाम पे 1000 फ्रॉड पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सामने से पहले होता, सामने होता, उसका पहुंचा, अच्छा मुझे नाम भी हुआ था, उसका नाम अजीब सा था, मैंने सोचा तू चला भाई, उसने हां सही मैं, चलो कोई ना, सराफत का यही सिला है भाई हमारे यहाँ, आ जाओ यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर देखो, जैसे क्यू तक जाइए, जैसे क्यू तक तो ये होगा +7, यस सर, यहाँ पर जैसे जी तक जाने पर ये +7 ही हो रहा है, जैसे 7 बजे जी बन जाओगे, ई से एल को जाने के लिए अपन मुझे कम से कम कुछ था, जो मैंने बच्ची की मदद कर दी, अब मेरे को बात रुपए बहुत ही कम, 500 रुपए मांगो तो 1000 मांगो, 1000 डालता, मुझे मांगो तो 500 मांगे, पैसे का मैटर नहीं है, मैटर है कि कोई भी शरीफत के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है ना, आगे से भाई फिर ये मदद मैं नहीं करूंगा ऐसी, ठीक है, ऐसी मदद आगे से नहीं करूंगा, जो बच्चे को सामने से आएगा, किसी को प्रॉब्लम है, किसी के सामने से आके बोलने को, ठीक है भाई, आ जाओ, ई से एल का कितना बच चुका है सर, ये 5 से 12 7 बच चुका है, एन से 24 बनाने के लिए 10 बढ़ गया सर, ये और है, ऑप्शन डी और है, ऑप्शन डी और है, ठीक है, अरे नुकसान नहीं है, नुकसान कितना रहेगा वो, लेकिन मैटर ये है कि उससे इमोशनली डैमेज होता है, इमोशनली डैमेज समझते हो कि कोई भी बेवकूफ बना के तुमको ऐसे, आ जाओ, अब मैं चीज क्या है, मैं चीज मेरा मानना ये है, अगर आपको यूट्यूब पर रिचार्ज कर देते बच्चे का, अब मेरा मानना ये है कि आपने इसको नहीं है, अगर सच में आप लोगों को है तो उसमें अगर मेरे लिए मदद कर सकता हूं, मुझे करनी चाहिए, आप लोगों से ही हमने, ठीक है, आप लोगों से ही करा रहे हैं, अगर कभी आप लोगों को रिटर्न करना पड़ा किसी में आपकी मदद के लिए, तो इसमें आपका ही दिया हुआ है सब कुछ, हर टीचर के पास, मेरे हर टीचर के पास आपने ही दिया है, ठीक है, तो अगर आपकी मदद नहीं करोगे तो कौन होगा भाई, तो वो तो फिर जनरल लेकर ऐसे कोई किसी को मदद करने की उसको मदद नहीं पहुंचा रही है, कोई बीच में ऐसे ही उसमें ठगी करके ले जा रहा है, वो तो गलत होता है, आगे बढ़ो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं, टी से एम तक आइए, क्या आंसर दिख रहा है यहाँ पर आपको भाई, टी से एम तक आएंगे तो ये 13 पर आ गए, तो ये 20 से -7 हो गया सर, यहाँ डब्ल्यू से देखिए 23 से 14 पर आ गए, तो यहाँ -9 हो गया, ठीक है, अरे यहाँ पर देखिए 22 से 15 पर आ गए, 22 से 15 पर तो -7, यहाँ जेड से -7, तो बस यही और है, -9 हो रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, आइए इस क्वेश्चन को करिए, ये बच्चा दिल बड़ा है, अरे बाप रे, इसी दिन तुम इतने बड़ी मिठाई दे दोगे हैं, सेक्शन के बाद में हो गया सब पूरा हमारा, कम से कम कोई सी मिठाई 500 रुपए की खिलाएगी हैं, हो गया सब हमारा पूरा, इसमें दिल इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट, मिठाई के रूप में नहीं, हमसे मिठाई के रूप में, सर कभी आओ पांडव नगरी पक्का आएंगे भाई, सर प्रेमानंद जी के बारे में बोल दीजिए ना, अगर मुझे इस कम्युनिटी में, मतलब कम्युनिटी का मतलब है संत समाज में अगर मुझे कोई सबसे ज्यादा पसंद है तो प्रेमानंद जी है भाई, वो मुझे बहुत लॉजिकल बात करते हुए लगते हैं, मैं कभी सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना, ठीक है, बाकी सब ना सब धोनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो फालतू चीजें सिर्फ अपने आप को रील में बनाने के लिए फालतू बात करते हैं, अगर किसी को सुनना है तो प्रेमानंद जी ठीक है, मेरे को अच्छे लगते हैं, उनकी बात फैक्ट से भरी होती है और आजकल के समाज के अनुसार लॉजिकल होती है, ठीक है, तो हां ये है प्रेमानंद जी के बारे में अगर सुनना चाहते हैं तो ये बात है, आगे जी से टी जस्ट अपोजिट, सी से एक्स जस्ट अपोजिट, एस से एच जस्ट अपोजिट, एम से एन जस्ट अपोजिट, पहले से आखिरी पर लॉजिकल है, पहले से आखिरी पर लॉजिकल है, ये तो तेरा समझ लग रहा है, इससे और लाइन बीच वाले देखो, आई से ई सर कितना कम हो गया, ये 4 कम हो गया, ई से ए 4 कम हो गया, क्यू से यू से यहाँ 4 बढ़ गया, ओ से के यहाँ 4 कम हो गया, ये और है ऑप्शन बी आपका और है, ऑप्शन बी आपका और है भाई साहब, सर यूट्यूब पर टाइम चेंज कर दीजिए, टाइम 8 बजे मैंने तो सोच समझ के रखा था, मैंने बोला आप लोग सब चीजों से फ्री होंगे, अरे खाना खा के देख ले यार, क्लास है एक बजे में आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है, आपका उत्तर बन जाएगा, मेरा बात है, देखो अभी 8 बजे के बाद में क्लास ले सकता हूं मैं, वो बहुत लेट हो जाएगी, 9 बजे से 10 बजे से बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है, और दिन में मेरा पूरा क्लास में बिजी है, मिलने आऊंगा मैं जरूर, पक्का इस बंदे मेरे भाई, तो दोस्त है अपना, उस दिन का नाम याद हो गया, जल्दी से आंसर दीजिए, अरे पढ़ लो तुम मास्टर को किस चीज को बता रहे हो, इसका इन बाबा के बारे में बोल दो, इन बाबा के बारे में बोल दो, हैं भाई अपना काम करो, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, आओ अब भाई स्टार्टिंग, कभी इनके बारे में तो सब बोल दो, उनके बारे में तो सब बोल दो, सब बढ़िया भाई, सब अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पर, तुम अच्छा काम करो अपनी जगह पर, तुम पढ़ो, हमारा काम क्या पढ़ना, इधर आओ, देखो डब्ल्यू से वाई पर जा रहे हो, प्लस 2 कर रहे हो सर, 23 से 25, अच्छा सी से ई पर भी प्लस 2 कर रहे हो साहब, ई से जी पर भी प्लस 2 कर रहे हो, और टी से वी पर भी प्लस 2 कर रहे हो, सर इसमें तो और मिलाइए अभी तो, अब आ जाइए, देखो वाई से जेड पर प्लस 1 किया आपने, ई से एफ पर प्लस 1 किया, जी से एच पर प्लस 1 किया, लेकिन यहाँ वी से एक्स पर प्लस 2 करना पड़ा, यही और है, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम और हो गया, ऑप्शन डी 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए फटाक से, फटाक से इसका आंसर दीजिए मुझे, इनमें से कौन सा और है, इनमें से कौन सा और है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, दूसरी क्लास होगी सर, मैं कोई प्रैक्टिस लाइव करूंगा, वो लाइव एक और चीज मेरी लाइव करूं, क्या पता है चैनल नया गेम बनाए तो वहां पर लाइव नहीं मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, स्पीड से देखिए यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, देखो एफ से जी +1, टी से यू +1, ए से बी +1, वी से डब्ल्यू +1, सब +1 हो रहा है सर, जी से जे +3, यू से एक्स +3, बी से ई +3 और भाई डब्ल्यू से जेड +3, अभी कोई और नहीं समझ पास हो गया, ये +6 यहाँ पे कितना हो रहा है, एक्स से सी पर जा रहा है, एक्स मतलब 24, सी मतलब 29, तो 24 से 29 +5 हो रहा है, यहाँ बी से जेड +5 हो रहा है, तो 6 वाला और हो गया ऑप्शन ए, ठीक है भाई, ऑप्शन ए आपका और हो गया, सर मैंने आज सब्सक्राइब किया, ओहो इतना लेट हो तुम लोग, अभी तो बहुत सारे ऐसे किया नहीं है, बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे, आइए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फटाक से मेरे आंसर बता दीजिए इसमें से, भाई 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 करो सर, मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई साहब,
जल्दी से बताइए इसका आंसर। सर इससे हरियाणा सीईटी पास हो जाएगा, रीजनिंग आता है तो पास हो जाएगा। कितना आता है रीजनिंग, 10 नंबर का कितना? आइए जल्दी से। सब अच्छे समझ में आता है, अच्छा थैंक यू भाई। चलो डी और डब्ल्यू का पूछते हैं, डी और क्या पूछते थे, डी और वाई पूछते थे, आई और आर पूछते थे। सब पहले तो सब में पूछते थे, आखिरी दो मल्टीप्लाई करके चल रहा है। एल से एफ -6, एस से एम -6, एच से आर -6 और एम से टी +7, यही हो रहा है। ऑप्शन डी हो रहा है भाई, ऑप्शन डी। डी वाले सभी सही हैं, डी वाले सभी सही हैं। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते सुमन, और यही सबके पढ़ते, बस ये है कि कभी आपका कमेंट स्किप निकल जाता होगा तो नहीं पढ़ते। आइए इसका आंसर दीजिए फटाक से मुझे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? करिए करिए करिए। डी 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 डी। सर लाइब्रेरी में लग जाए, घर पर हो सकती, ऐसी फोन चला कर दो। सर आंसर बताते फिर भी आप नाम नहीं लेते। आइए जल्दी से देखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो जेड से डब्ल्यू -3, अच्छा पी से एन -2, टी से आर -2, जे से एच -2, ये -3 वाला हो गया। फिर ऑप्शन ए, इससे सिंपल क्या होगा ये बताओ। हाँ जी, इससे सिंपल क्या होगा आप ये बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाक से इसका आंसर दो आप लोग। सर मुझे उम्मीद नहीं थी आप पढ़ोगे मेरा कमेंट, क्यों नहीं पढ़ेंगे सुमन ढका। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस से आंसर करिए, आंसर देखो ध्यान से। के से एम +2, एच से जे +2, बी से एफ +2, बी से डी यहाँ भी +2। आगे जाइए, एम से क्यू +3 या +4, जे से एन +4, एफ से जे +4, डी से एच +4। यहाँ देखो 17 से 23 +6, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6। अरे भैया कहाँ जाके फेल होगा। डब्ल्यू से एफ देखो भाई साहब, तो 23 से आप कितना आगे जा चुके हैं, 23 से आप जा चुके हैं 32 पर, +9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखना ये कितना हो रहा है, 20 और 2 8 +8 हो रहा है। यहाँ पर देखो पी से एक्स +8, यहाँ एन से बी +8, यही हो रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका और हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए जी सर, ईयू के पीसीएस की तैयारी करनी कोई बैच है क्या? देखो कैरियर पे सी सेट का तो बैच है, लेकिन कंप्लीट आपका फाउंडेशन बैच नहीं है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच नहीं है, ठीक है। पीसीएस के लिए कोई कैरियर नहीं। सर प्लीज बताइए, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी क्लासेस देख लेंगे भाई साहब, क्या है। लास्ट एंड में आपसे पूछूंगा, सारे डाउट बताना। सुमन देखो जो हुआ है उसके साथ में लाइफ हमारी खत्म नहीं हो जाती है, जो हुआ है दुखद है बहुत ज्यादा, क्योंकि सिस्टर थोड़ी रीसेंट रहती है पहले। तो सुमन देखो अब क्या है, ये सबके लिए बहुत दुखद घटना है। बहन का रिश्ता वैसे भी बड़ा कीमती, मतलब बहुत क्लोज वाले रिलेशनशिप से आप होते हो, खास तौर पर लड़कियां, मैंने देखी है सिस्टर्स को, दो क्लोज बहनें बहुत ज्यादा घनिष्ठ रिश्ते में होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस मोटिवेट रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी बहन को इंप्रूव करिए कि सेक्शन के बाद में अपने प्रयोग दिखाइए, जहां भी आप सिस्टर देख रही हैं आपको वहां से, ठीक है। चलिए आप इस तरह का आंसर दीजिए एक बार। डी डब्ल्यू अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। सर सारे अपोजिट है पहले तो, फिर बाकी में देखो क्या लग रहा है। एच से एस कितना बढ़ेगा, 8 से 19 11 बढ़ेगा। यहाँ पी से कम होगा, सर कितना कम होगा, पी से के सर आप बोलेंगे ये 5 कम हो गया। यहाँ देखना एल से ओ 5 बढ़ेगा, सर ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है, क्योंकि तीनों में अलग अलग लॉजिक आ रहा है और कैसे शुरू हो गई, तो ये लॉजिक तो नहीं है सर। फिर लॉजिक हो सकता है और कुछ, तो यहाँ पर अल्टरनेट देखो, डी से एच 4 बढ़ेगा, एम से पी सर कितना बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा है सर। यहाँ एच से एल 4 बढ़ेगा, ये आर से बी 4 बढ़ेगा, तो बस यही हो रहा है। यहाँ अल्टरनेट पर 4 4 4 बढ़ रहा है, अल्टरनेट पर 3 बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका और हो गया भाई, ठीक है जी। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल सब कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए मुझे बस। सर आज मैंने आपकी पिछली पुरानी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आओ उसका आंसर देखते हैं। देखो डब्ल्यू से वाई की अगर मैं बात करूं तो कितना आगे जाना पड़ेगा, +2, पी से आर पर +2, पी से एस पर +3, ठीक है, और एफ से एच पर +2, तो यही हो रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां, फटाक से इसका आंसर दीजिए। मुझे हरियाणा का आ रही है, बहुत जल्दी आएंगे। सर आपका चैनल नहीं मिल रहा, लो भाई साहब, आपको यार सच में ऊपर आ जाता है, भारत सर रीजनिंग सर्च करना है आपको, भारत सर रीजनिंग, ठीक है। भारत सर रीजनिंग जैसे सर्च करोगे तो ऊपर आ जाता है टॉप में। सब पिछले में पॉजिटिव हो रहे थे, हो सकता है कुछ हुआ ही नहीं इसमें, कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, मुझे बता पाइए भाई। अच्छा पी का के और कहां हो रहा है, नहीं मैं हवा कर दो, हम मानते हैं। चलो आगे देखो, यहां देखो जी से जे +3, जे से सेम रहा, नो चेंज। फिर जे से एल +2, यहां पर देखो ए से डी +3, 0 कोई चेंज नहीं आया, फिर प्लस यहां पर 3 हो रहा है। आइए देखो ई से एच +3, नो चेंज, और एच से के +3, तो फिर से ये +2 वाला और हो गया, यही हो रहा है। ऑप्शन ए दीक्षा फीवर नहीं पढ़ना सर एग्जाम की वजह से, बहुत बढ़िया। चाहिए मोटिवेशन, चाहिए यही मोटिवेशन है जो सेक्शन दिलाता है सर। यूके पीसीएस के लिए आपके से बात करो प्लीज। ओके करते हैं बात, उसका स्टेट पीसीएस के लिए सब कुछ प्लान कर रहे हो अभी। सी सेट लेकर आए, सी सेट अगर आपका कोई भी बच्चा या जान पहचान वाला भाई दोस्त पढ़ना चाहता है तो वहां से परचेज कर सकता है। गुरुजी सेक्शन के बाद सर एग्जाम, ठीक है भाई। अच्छा तो आंसर पे फोकस करो, कितनी फालतू बातें करते हो, तुम चुगलियां बड़ी करते हो दूसरी की बातें हैं। आराम से बैठ के बात करेंगे हमारे सेक्शन के बाद में। अभी बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ जी हाँ जी, आयुषी यादव जी बिल्कुल सही। ये था मेरा आंसर, फिर भी आपने नाम नहीं लिया, प्रवेश कुमारी जी, लीजिए आ जाइए। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। जेड से सी पर जाने के लिए कितना जोड़े, 3 सर, और फिर यहाँ 4 जोड़ दो, फिर सर जी से एल पर आने के लिए 5 जोड़ दो, फिर यहाँ कितना जोड़े सर, 12 में 7 जोड़ दो। इधर देखना, एल से ओ पर आने के लिए +3, ओ से एस पर आने के लिए +4, और इधर भाई साहब प्लस कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना जोड़ने से +7, 24 और 7 31 हो रहे हैं, लेकिन ये 7 यहाँ 6 जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। आइए इधर देखो, एन से क्यू पर, अब तुम अच्छे से समझ रहे हो अच्छे से, डी का मतलब 4 4 मतलब 26 और 4 30 हो गया, तो यहाँ 24 से 6 जोड़ने पर 30 होगा। अरे चीजें बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, आप समझ जाते होंगे आराम से। आइए यहाँ पर एन से क्यू पर आइए +3, क्यू से यू पर आइए भाई साहब फटाक से, 17 से 21 पर +4, 21 से 26 पर +5, 26 से +6, फिर ये और हो गया, ये और। पिंकी मीना जी आप आज भी पढ़ाए, पढ़िए भाई साहब, पढ़िए तुम कमेंट बहुत करते हो ना, पहला चीज में पढ़ने की होती है डिमांड। करिए करिए करिए। सर बुक इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अरे यार हमारी वो पीडीएफ बनाना भूल गया कल आपकी क्लास तक पीडीएफ पहुंच जाएंगे, कोई वीडियो नहीं पीडीएफ लगा बस, ठीक है। पीडीएफ में से कोई डाउट आता है तो मुझे सेंड करो इंस्टाग्राम पे, आपको पता है, ठीक है। बाकी कोई बुक में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। ज्योति यादव जी आंसर दीजिए जल्दी से। चाइना से हूं, आरती बोल रही है चाइना से हूं, आंसर बताओ। देखो भाई ध्यान से, इसमें देखना कितना जुड़ गया, 12 से 3 जुड़ गया, और इधर 6 जुड़ गया सर। यहाँ पर फिर 21 से सी का मतलब कितना हो जाएगा, 26 और 3 29, तो 21 से 29 पर पहुंचने के लिए 8 जुड़ रहा है। अच्छा इसे देखना जरा, 20 से x पर 4 जुड़ गया, यहाँ 6 जुड़ गया, यहाँ कितना जुड़ रहा है 8 जुड़ रहा है, इन दोनों में से कोई और नहीं बढ़ रहा है। इधर देखो एल से पी पर 4 जुड़ गया, ये 6 जुड़ गया और ये 8 जुड़ गया, तो पहले वाला और हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और उसमें स्टार्टिंग में 3 जुड़ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं
सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है, फिर तो ठीक है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो पूरा मैं यूएई से लाई हूँ, आप देख रहे हो ना, हमारे पास तो तिलक बच्चे हमें पढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। ये बोले मंगल से देखो सर, एलियन पकड़ के बैठा हूं यहाँ पे। अरे एक नाम के बहुत सारे बच्चे इसमें, एक दूसरे आपकी मैंने नहीं बोला, एक नाम के बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में भैया, और आपकी तो कॉमन नाम है, ट्राई करके बोल दो 4 आपके बने हाजी, आपका इतना कॉमन नाम है। जल्दी से आंसर दो स्पीड से। देखो भैया क्या करें क्या ना करें, आई लॉजिक लगाते हैं। अच्छा ए जोड़ना करना इसको, ए से बी देखो +1, और ये आई से एल कितना हो रहा है भाई +3, यहाँ पर ई से जी +2, कोई लॉजिक नहीं लग रहा सर ऐसे तो। कोई और लॉजिक है? और कोई लॉजिक? हाँ जी सर, देखो ये ऑप्शन नंबर डी और हो गया, और क्या लॉजिक है, क्या सर लॉजिक ये है कि बाकी सब में अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज है, ए बी ई जी आई जे बढ़ते हुए क्रम में ही अरेंज है यहाँ पर। यहाँ देखो आई एल ओ आर यू जेड बढ़ते हुए क्रम में ये सारे, ई जी आई के ओ टी बढ़ते हुए क्रम में इसमें हौच पौच हो रही है, पहले ऐसा आ गया फिर ओ आ गया फिर जी आ गया फिर आई आ गया फिर बी आ गया, ये सबसे छोटा फिर उससे बड़ा इतना आ गया फिर छोटा आ गया, तो ये हौच पौच हो रहा है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है। सर एक क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन आया था मैंने यार, तुम लोगों को क्वेश्चन आया नहीं मैंने, जब कैलेंडर आया था तो कैलेंडर की सेकंड लास्ट क्लास देखो कैलेंडर की। आइए इस वाले क्वेश्चन पर आइए, फटाक से इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। करिए जल्दी से, दो अल्फाबेट बस, बताइए लॉजिक। करिए भाई, देखो क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं। देखो एफ से एक्स तो दूर चला गया, ई से टी से दूर गई है, अपोजिट का आसपास है क्या, एफ का अपोजिट होगा यू, तो ये अपोजिट +3 है, ई का अपोजिट होगा वी, ये अपोजिट -2 है, बी का अपोजिट नहीं से बात नहीं, अपोजिट से कोई बात नहीं भाई साहब। ये और क्या हो सकता है दोनों में? हाँ जी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। आओ देखते हैं और क्या होता है। अच्छा इनके केस में 6 और ये 24, इसकी कितनी है 5 और इसकी कितनी है 20, इसकी 4 और इसकी 16, इसकी 3 और इसकी 11। अच्छा ऐसे यार, कैसे इसमें इसमें कोई बॉबलिंग, इसमें कोई बॉबलिंग, इसमें कोई बॉबलिंग, इसमें कोई बॉबलिंग, ऑप्शन सी इसमें होगा, ठीक है ना? ये लॉजिक लगा नहीं लॉजिक लगा देखने वाला, बॉबलिंग उसमें वाला देखो, तो यहाँ पर दोनों में यहाँ दोनों यहाँ दोनों ये होता है, ये बॉबलिंग यही हो रहा है। बताइए सर सॉल्यूशन में फॉर्मूला अप्लाई करने में 121 लिया, 121 कहां लिया, किसने लिया? ये मुझे आप इंस्टा कर दो, मुझे मैसेज छोड़ दो, कौन सा टाइप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है? आओ सारे क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो सर आप क्लास में ऑफलाइन कितना लगता है, अभी मैं समय बना के रखता हूं जिससे कि आप बोल ना हो जाए क्लास में। आइए इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे। अब दो डी सर यहाँ कोई दो नहीं है, सब लगा करने के बाद अच्छा इसका क्या आंसर बताइए। ये 4 और ये 16 तो 4 चौके में दोनों का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, जैसे ये 6 ये 2 इन दोनों का गुणा करोगे तीसरे की केस में 12 बन गई, जैसे यहाँ पर ये केस में 2 ये 10 दोनों का गुणा करोगे 20 बन जाएगा, सेम यहाँ पर ये 7 ये 3 गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 21 से 22 यही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका और है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलो आज के लिए अकेले इतना ही, और बाकी आपको पता है कि आज शाम को मेरा क्लास में आपके लिए होती है YouTube पर अपनी चैनल, मेरा मतलब वनडे वन चैप्टर का 22 चैप्टर है, ठीक है? ये आपका चैनल, इसको जो नहीं हुए चैनल से वो चैनल से जुड़ जाइए एक बार जरूर, और यहाँ पर लाइव वाले सेशन में जाओगे, आज का चैप्टर है 22, आज का चैप्टर है 22, ठीक है? सब मुझे तैयार चाहिए ए टू जेड, मुझे सबके सब यहाँ चाहिए आज शाम को 8 बजे, अगर तुम्हें से एक भी नहीं आया तो फिर देखो कल की क्लास में वहाँ पर एक बच्चे को चाहता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो हर एक बच्चा कितने बजे लाइव आएगा 8 बजे, 8 PM पर हर कोई लाइव दिख जाए, वहाँ आके हाजिर लगाए आगे साहब अब पढ़िए बिना पेन टच किए आंसर देने आपको, ये टारगेट रखो आज के आज 22 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन में पेन टच नहीं करूंगा, ठीक है? देखते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं होगा मुझसे, तूफान तरीके से करेंगे, ठीक है भाई? ये सेशन 12 सब लोग जुड़ गए और सब लोग चलिए भाई कैसे हो आप सभी सब बढ़िया कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके क्या आप मुझे सही से देखो सुन पा रहे हो, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, फटाक से स्पीड से एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है, क्या आप मुझे सही से देखो सुन पा रहे हो? कल हमने आपको जहां छोड़ा था वहां से आगे लेकर चलते हैं आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ इनमें से कौन सा और है, इनमें से बताइए कौन सा और है स्पीड से। ऑल ओके सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, यस सर यस सर, ऑल क्लियर बहुत बढ़िया जवाब। चलो फिर अब आइए पॉइंट की बात करते हैं, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा और है, कोशिश करेंगे आज चैप्टर खत्म होने को कल इसको खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलो देखो आओ ध्यान से देखते हैं, लेट हो गए सर आप, हाँ जी हल्के से लेट हो गए सर, काफी लाइव आई हूँ, स्वागत है आपका सर। ये अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, होगा होगा खत्म होगा, और लोग हमसे आओ ध्यान से देखो, क्या आपको देखने वाली बात पढ़ना ना आया होगा सर। ये 14 से 18 हो गया 4 बढ़ गया, ये 30 से x हो गया 4 बढ़ गया, ये d से h हो गया 4 बढ़ गया, सर ये g से k हो गया 4 बढ़ गया, आगे फिर क्या आया सर, ये r से 18 से 10 हो गया -8 हो गया सर, ये बहुत ज्यादा माइनस हो गया, ठीक है? 24 से 3 पर आ गया 21 माइनस हो गया यहाँ, सर ये 8 से 19 से यहाँ पर बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर 11 बढ़ गया, लॉजिक कोई लॉजिक नहीं, बढ़ने के बाद लॉजिक फिर कैसे सर, यहाँ 4 रहा 8 बढ़ गया, यहाँ 4 रहा 21 बढ़ गया, वहाँ 4 रहा 11 बढ़ गया, कोई लॉजिक नहीं, बढ़ने वाला लॉजिक हुआ फिर, तो फिर सर कोई और लॉजिक है देखना एक बार दिमाग लगा, कोई और लॉजिक सर बॉडी कॉन्सोनेंट वाला भी लग रहा क्यों, क्योंकि सभी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे बॉडी कॉन्सोनेंट वाला बनाने दो सर। अपोजिट वाला कहां से दिख रहा है आपको, हां जी अपोजिट वाला कहां से दिख रहा है, hs अपोजिट है, हां जी सर, kp अपोजिट है, xc अपोजिट है, और rj अपोजिट नहीं है, तो वेरी गुड बहुत बढ़िया, यही आपका और हो गया, फिर तो यही हो रहा है, बहुत बढ़िया, स्मार्ट बंदे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसको देखिए भाई साहब, जल्दी से आंसर बताइए सर। मेरा नाम बोल दीजिए हिमांशु मेरा भाई, ए हां जी इसका आंसर बोलिए जल्दी से। हरियाणा में बारिश हो रही है, हो रही है सर, मॉर्निंग आफ्टर वाली क्लास नहीं थी आज, हाँ आफ्टर वाली है, मतलब नाइट वाली है, आफ्टर आफ्टरनून वाली हां नहीं आफ्टरनून वाली नहीं थी, मतलब 1 बजे वाली 12 बजे तक वाली नहीं थी वाली क्लास, शाम को इवनिंग वाली नाइट वाली है आफ्टरनून वाली। सर कल से 43 क्वेश्चन के लिए चला रही हूँ, उसको चेक करो, अभी चेक करते हैं 43 में क्या करा लिया, ध्यान से देखो आप यहाँ पर। अच्छा ये ओ से जे हो रहा है 3 का हुआ है, यस सर। अच्छा ये भी सी से वाई हुआ है, तो सर यहाँ पर कितना हुआ है, सी बोले तो 26 और 3 29, 29 से 25 पर जाने के लिए 4 का हुआ है, 15 से 10 पर यहाँ 5 का हुआ है, 3 में 5 का हुआ है, यस सर। यहाँ देखना 12 से 7 पर 5 का हुआ है, ये होगा वैसे 21 से 16 पर 5 का हो गया, यहाँ 4 का हुआ है, सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है इसका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें भैया रुको, पहले 43 क्वेश्चन क्या दिखा रही है, 43 क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिखा रही है 43 क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या दिखा रही है 43 में, आप बताओ क्या दिखा रही है 43 में, 43 में क्या बताया था, हां जी मैंने बताया ना, 3 में सब बॉबी है और इसमें एक उसमें कॉन्सोनेंट है और इसमें एक बॉबी आ गई और अब मुझे बताओ क्या दिखा रही है, क्या दिखा रहा है इसमें, आप बहुत बढ़िया एकदम मस्त, थैंक यू। चलो भैया तुम भी मस्त रहो, एकदम मगन रहो, आओ इस क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर लीजिए बताइए जल्दी से सर। इसमें डी हो सकता है ना, इसमें 43 में कैसे हो सकता है, मुझे बताओ कैसे हो सकता है, चलो ये बच्चा परेशान है 43 वाला, देखो कैसे हो सकता है मुझे बताओ, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर कितना था, ये 46 था, ये 24 हो गया, जोड़ने पर जोड़ा जाएगा तो कितना जोड़ा जाएगा, 18 जोड़ा जाएगा, यस सर प्लस 18 हो जाएगा, और
यहाँ 4 से 16 हो गया, ये +12 हुआ है, यहाँ 3 से 11 हो गया, ये प्लस हुआ है कितना सिर्फ, तो सर ये प्लस हुआ है आपका 8। क्या लॉजिक है, करने से कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मनु का क्या नाम था, मनु मल्टीपल वाला लॉजिक है सर, कौन सा मल्टीपल वाला बताओ, क्या मल्टीपल वाला लॉजिक है, क्या लॉजिक वाला बताओ। मैंने आपको लॉजिक का क्रम बताया था ना, सबसे पहले लॉजिक का क्रम क्या होता है, पढ़ना करना, उसके बाद क्या होता है वॉवेल कॉन्सोनेंट, उसके बाद होता है वॉवेल कॉन्सोनेंट, यस सर, उसके बाद में डिजिट्स पर अप्लाई करते हैं, जोड़ना करना, फिर उसके बाद लॉजिक है सारी, ठीक है। इसका ये ऑप्शन सी। चलो आप इसका आइए, आप इसका आंसर दीजिए भाई लोग। सर मेरा इसमें नाम लेने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें आंसर देने वाले कौन, आप कराएंगे कराएंगे बिल्कुल कराएंगे। आओ जाओ देखो भाई, जल्दी से ये 10 से 12 से 14 हो गया +2, सर ये 2 से 4 हो गया +2, सर ये आपका 6 से 8 हो गया +2, ये 10 से 12 हो गया +2 है सर। आगे तो और नहीं समय 2 2 है, ठीक है। आइए ये 14 से कितना हो गया, मनु मैंने आपको ये पैटर्न बताया ना, उस पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा लॉजिक उसके बाद लगाने होते हैं। अब आप पढ़ते रहोगे उस बात में, ये तुम्हारा लॉजिक गलत है, लॉजिक क्रम होता है, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे हैं तो फिर उस पर आपको पैटर्न फॉलो करना होगा कि पहले इसको मानिए मानिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ना करना होता है, उसके बाद होता है वॉवेल कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद में प्लेस वैल्यू के साथ लगाए गए सारे ऑपरेशन, गुणा भाग डिवाइड जोड़ना, उसके बाद के लॉजिक। आइए यहाँ देखो भाई, ये कितना हो गया 14 से 19 हो गया, +5 हो गया, ये आपका 4 से 9 हो गया, +5 हो गया, यहाँ पर ये 8 से 13 हो गया, +5 हो गया, ये 12 से 16 हो गया, यहाँ पर +6 हो गया, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हुआ है। सर कितना चैप्टर हुआ, बस एंड की हो रही है, अब ज्यादा से आसान नहीं बचा है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 10 क्लास, हम लोग 60 से ऊपर क्लास, कौन सी क्लास नंबर बताओ, तुम लोग क्लास नंबर बताओ, 60 से ऊपर पहुंच गए होंगे आप क्लास में, जल्दी से बताइए। सर कभी तो जैकेट चेंज किया करो, हाँ तो मेरे पास एक और है, मुझे की है, करिए चेंज, कोई चेंज है क्या बताओ, आ जाओ, क्योंकि अलग अलग डिमांड होती है, जैकेट चेंज किया करो। रुको अब हमारी डिमांड में अभी चेंज करूंगा, तुरंत इसी वक्त चेंज करनी पड़ेगी मुझे, अब तुमने कहते जैकेट चेंज करो, अब मैं अभी चेंज करूंगा, रुको 1 मिनट रुको, यही जैकेट चेंज होगी इसी वक्त, तुमने गुस्सा लग गया मुझे। अब आ जाओ, चलो अब वही चेंज, अब आओ। बोला कैमरामैन की जैकेट चला गया, हाँ कैमरामैन की जैकेट चला ली, आ जाओ इधर फटाक से, चलो इसका आंसर दो, आ जाओ। चलो इसका आंसर फटाक से देंगे, ये 6 से 2 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। आइए ये 10 से 17 हो गया, कितना बढ़ गया, बढ़ गया 7 बढ़ गया, यहाँ देखो ये 4 बढ़ गया, कोई लॉजिक लग रहा है ऐसा, मुझे तो लग रहा है। ये देखो 4 घटा, फिर 4 7 बढ़ गया, फिर 4 घट गया, इसमें ऐसा कोई लॉजिक लगता हुआ नजर आने लगा हमें, है ना। अरे 4 घटाई तो 4 घटा है ना, और ये भी 10 से 11 4 घटाई है, चलो तो फिर ये हो रहा है भाई, फिर ये हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ फटाक से जल्दी से, अब इसका आंसर तुम जल्दी से जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सब अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो मैं डेली बदल के पहना और बताओ मुझे बात, तुम लोग बताओ और सभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं बनी है 1 साल तक, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ सब्सक्राइब ही हुआ था बिल्कुल, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। सर मेरी दीदी बोलती हैं तो हमेशा एक ही सर पढ़ाते रहते हैं, नहीं ये तो कहते हैं भाई अगर ऐसा करो सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट रीजनिंग से पढ़ना और पढ़ना सब पड़ेगा आपको। सर आपके खान सर की क्लास में बोलोगे भाई साहब बड़ा कंपेरिजन खान सर का, यहाँ खान सर यहाँ भी नहीं, हमारे टाइम में खान सर है जी, उनके पढ़ाने के तो मैं भी फैन हूं भैया। आओ जल्दी इसमें लगा सर, यहाँ क्लियर बताइए आखिरी वाले दोनों मुझे पहला आखिरी अपोजिट, यहाँ पहला आखिरी अपोजिट नहीं है, पहला आखिरी अपोजिट, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया, बी क्या हो गया, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, लीजिए उसके बाद हमारा टाइप बन जाएगा, हमारा टाइप बन जाएगा इसके बाद, आओ जल्दी से बताओ। चलो आंसर बताओ जल्दी से, फटाक से आंसर बताइए जल्दी से, मेरा सही है सर, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो जल्दी से, कोई लॉजिक वाला है सर। ये आपका 4 से कितना हो गया 7 हो गया, +3 हो गया, सर ये हो गया आपका 5 से 14, सर ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। यहाँ देखना जी, यहाँ पर सर ये 14 से कितना 13 से कितना हो गया 12 है, पढ़ने वाला कोई लॉजिक नहीं है, तो सर फिर इसके बाद में क्या लॉजिक लग रहा है, कोई लॉजिक लग रहा है, हां जी वो भी कॉन्सोनेंट देखो, तो यहाँ देखना आप सारे के सारे कॉन्सोनेंट, इसमें भी सारे के सारे कॉन्सोनेंट, इसमें भी सारे के सारे कॉन्सोनेंट, इसमें एक वॉवेल मिल गया, बस इस पर करो आगे बढ़ो, इस पर करो आगे बढ़ो, क्या सोच रहे हो इस बात में। सर मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड देखती आ रही हूँ, पीछे रह गई थी, तो आप कुछ दिन लाइव आ जाओ, ठीक है, आपकी कुछ क्लासेस बची हैं 10 12, ठीक है, आप बताइए हमारी कितनी क्लासेस होगी इस बैच में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सी 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 सब बहुत अच्छा बात है, थैंक यू भाई, ये तुम लोग 5 फुल करते हो ना, पुदना के पेट हाथ टीचर को ले तू यहाँ ऊपर बैठ, वो भी कराएंगे ना कराएंगे, जैकेट इसीलिए पहनता मैं, इसीलिए पहनता मैं, ठीक है। आओ इधर नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, नेक्स्ट टाइप पे असली करानी है, मतलब असली क्लास में आपसे खत्म हो जाएगा, मतलब सारी क्लासेस और, ठीक है। आ जाइए भाई साहब, मैंने पूरा मन से पढ़ाया, आपका सिर्फ दिलो जान से पढ़ाया है। अब आप चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, जिसमें आपको नंबर्स के साथ खेलना होगा, नंबर क्लासिफिकेशन सीखना होगा आपको इसमें। पहले लॉजिक ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होता है सच में, प्रिंस मीना टेस्ट लीजिएगा सबसे बाद डेली क्लास चलेंगी, आप चलिए वैसे यूट्यूब पे स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। गुरुजी अभी रीजनिंग स्टार्ट नहीं किया है, अभिनंदन मेरे भाई, क्यों नहीं स्टार्ट कर रीजनिंग, कैसे बात करेगा यार, 70 क्लास के पहुंच जा रहे हैं, मेरी पूरी मेहनत पानी में दे दी भाई। आओ इधर आओ, देखो लॉजिक क्या है, दो छोटे नंबर तीसरा बड़ा हुआ है, दो छोटे तीसरा बड़ा हुआ है, स्टार्टिंग के दो का लॉजिक लगा के देखो क्या हो सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, हां जी कोई लॉजिक लग सकता है। सर आपको बहुत मिस करेंगे, मिस तो करना है आपको, यूट्यूब पर लाइव रहेंगे ना, हां जी कोई लॉजिक लग रहा है इसमें, 9 18 700 क्या आंसर लग रहा है, 68 68, अरे ये बताओ इसमें और कौन सा है, कोई लॉजिक लग रहा है इसमें, 216 क्यूब के पास में, ठीक है लॉजिक सर, बस कहानी देखो भैया 9 का क्यूब होता है 729, ये 9 के क्यूब से एक कम है, और ये सर 2 के क्यूब से एक कम है, तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या के क्यूब से एक कम है, ऐसे यहाँ पर ये देखो 6 के क्यूब से एक कम है, 6 के क्यूब से एक कम है, तो ये वाली संख्या देखना, ये 5 के क्यूब से सर एक ज्यादा हो गई, बाकी सब पहली संख्या के क्यूब से एक कम थी, पहली संख्या के क्यूब से एक ज्यादा हो गई, यही और हो गई, इतना सिंपल क्वेश्चन, क्यूब वगैरह याद है कि नहीं, हां जी वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से देखिए, हां जी वेरी गुड।
करो करो। अच्छा बताओ यूट्यूब वाली क्लास में कौन कौन हुआ था आप में से? कल यूट्यूब वाली क्लास में कौन कौन था? क्योंकि बहुत कम बच्चे थे, आप लोग सीरियसली लेते नहीं चीजों को, एकदम बड़ा सुना एक आंसर उससे निकाल दिया, आ क्या हुआ कुछ। कौन कौन था ईमानदारी से? विद्यारानी की बताओ ईमानदारी से कौन कौन था? सही प्रैक्टिस कराओगे क्या? अच्छा कोई प्रैक्टिस यार, सर ऐसे पढ़ने का मजा लगेगा आपसे। सर आपके टेलीग्राम टेलीग्राम बनाया नहीं बनाते वो करते। सॉरी सर मैं अरे मैं था सर सॉरी सर, कौन कौन नहीं था वो बताओ। ये वाली गाने का हम कौन कौन नहीं था वो बताओ, मुझे पता ही नहीं। हां कौन कौन नहीं था बताओ, नहीं सर हम भूल गए, हम नहीं आ पाए, नहीं ईमानदारी से देख लो। कुछ ही देर की सर, मैं कितने ईमानदार बच्चे सर, आप अभी यूट्यूब चैनल को ओपन करके देखिए एक बार बिल्कुल करेंगे भाई, नहीं तो जो नहीं तो आ जाना है आज से लॉगिन चैप्टर और आज देखो आपका जलवा है, आप कितना सीख चुके हो जाएगा सर 28 हो जाएगा है ना। अच्छा इन दोनों से कंप्यूटर कितना हो रहा है सर 125 हो रहा है, तो सर ये तो क्यों हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं है। अच्छा इन दोनों को जोड़ना सर जरा, तो ये कितना हो जा रहा है 216 सर, ये क्यों हो गया। इन दोनों को जोड़ना सर कितना हो जाएगा 64 सर, ये क्यों हो गया। मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना वही क्यों बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना वही क्यों, इन दोनों को जोड़ना वही क्यों, लेकिन यहाँ वही क्यों नहीं बन पा रहा। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर है। सर टाइम क्या है क्लास का 8 पीएम, 8 पीएम है डेली शाम को 8 बजे से 9:15 बजे तक, लगभग सवा 1 घंटे में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एकदम खत्म करो इसको, करिए जल्दी से। मुझे पता नहीं आज सबको पता लग गया, कोई संख्याओं को जोड़ना वही क्यों बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना वही क्यों, इन दोनों को जोड़ना वही क्यों, लेकिन यहाँ वही क्यों नहीं बन पा रहा। सर ये कितना हो जाएगा 64 सर, ये क्यों हो गया। मतलब इन दोनों संख्याओं इन दोनों संख्याओं को जोड़ना कितना हो रहा है सर 125 हो रहा है, तो सर ये तो क्यों हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं है। अच्छा इन दोनों को जोड़ना सर जरा, तो ये कितना हो जा रहा है 216 सर, ये क्यों हो गया। इन दोनों को जोड़ना सर कितना हो जाएगा 64 सर, ये क्यों हो गया। मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना वही क्यों बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना वही क्यों, इन दोनों को जोड़ना वही क्यों, लेकिन यहाँ वही क्यों नहीं बन पा रहा। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर है। सर टाइम क्या है क्लास का 8 पीएम, 8 पीएम है डेली शाम को 8 बजे से 9:15 बजे तक, लगभग सवा 1 घंटे में हम करिए जल्दी से। ये आज सबके सब लाइक चाहिए मुझे, जो फिर व्यक्ति खराब हो तो ऐसी नहीं है बड़े भाइयों कोई अगर आज कहीं भी है ना मेरे पास आ जाए, समझ जाइए उसका व्यक्ति चुका है। तो क्या मतलब पहली संख्या में एक बढ़ाकर अगर आधा कर दूं तो कितना रहेगा 15 रहेगा, उसका स्क्वायर कर दो दूसरी संख्या में जाइए। जैसे यहाँ 17 में एक बढ़ाकर 18 किया 9 9 का स्क्वायर कर दिया तो 81, ठीक है भाई। जैसे यहाँ 31 में 32 32 का आधा करोगे 16 16 का स्क्वायर 256 ये हो गया, ठीक है भाई ये हो गया। इसमें जोड़ कितना हो जाएगा 46 46 का आधा करोगे 23 23 का स्क्वायर होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम आपको पारी करेंगे, क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देंगे। चलिए भाई सी होगा सर, सी 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 सी। मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, राकेश सर कुछ भी नहीं देखा क्या होता है। राकेश सर के सारे क्वेश्चन आने चाहिए कहना चाह रहे हैं जी में क्या होता है यार। एक स्टूडेंट कितनी मेहनत कितनी डेडिकेशन उनकी सर की इस एज में आई थी, लगभग इस एज में आपकी डेडिकेशन उन्होंने जीवी का किया और सारा डेटा क्यों लेके आई, पूरा जीवी का निकाल के मैंने खुद ने मेहनत करके देखा सर, इतने लाजवाब तरीके से क्या बोल रहा है राकेश सर भाई। सर 4 का क्यूब 64 में से 4 का स्क्वायर 16 हटा दो, इस संख्या के क्यूब में से संख्या का स्क्वायर हटा दो तो 48 आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा 6 के स्क्वायर 6 के क्यूब में से मतलब 216 में से 6 का स्क्वायर हटा दो 36 बात बन जाएगी, बिल्कुल नहीं सर ये सही है। यहां पे 9 का क्यूब 729 729 में से सर 9 का स्क्वायर 81 हटा दो क्या आएगा नहीं सर, क्लियर है। ऑप्शन डी आपका और है, वीडियो ऑडियो बढ़ाना सर, वॉइस इंक्रीज कर दो, ठीक है भाई वॉइस ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है, करिए जल्दी से इसको, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। करो करो जल्दी से करो। सर क्या करें इकोनॉमिक्स स्टैटिक का समझ नहीं आती पीपी से, मतलब समझ नहीं आता, इससे समझ नहीं आती पीपी समझ नहीं आती, कैसे पढ़ना जल्दी से आंसर करो इसका। सर पहली बार रीजन समझ आ रही है, अब सीख मेरे भाई फिर मजा आ गया, तो पूरा मैं पूरा समझ आ गया, स्टैटिक से आ गया मुझे बाजार की खींच लो बहुत से खाई तुम ऐसी चीजें बैठे बैठे मैसेज मत किया करो सिर्फ, ठीक है मैसेज करते तो मैं याद आ जाती है। आओ करते हैं लॉजिक है, पहले दूसरी संख्या का डिफरेंस हो गया, कितना आ गया 5 आ गया सर, उसकी लॉजिक नहीं सर इसमें देखना पहले दूसरी संख्या का डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, उसका 3 गुना करोगे तो 15 बन जा रहा है। सेम यहाँ पे पहले दूसरी संख्या का डिफरेंस 7 आ गया, उसका 3 गुना करोगे तो 21 बन गया। सेम यहाँ पे देखो पहले दूसरी संख्या का डिफरेंस 6 आ गया, उसका 3 गुना करोगे तो 18 आ गया, तो बस पहले लॉजिक मिल पा रहा, ये वाला लॉजिक पहला और हो गया। ऑप्शन नंबर ए और हो गया सर, पीपी से पढ़ाते हैं, कौन से पढ़ाते हैं मुझे बताओ जरा, कौन से पढ़ाने पीपी से हमें पता चले। हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो भैया जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करिए इससे क्या लॉजिक लगता है इसमें, टीचर ही पीपी से पढ़ा रहे हैं चलिएगा सर साथ आओगे क्या, सही है भाई तुम लोग मौज ले लो बैठे बैठे भैया, हमारी फुल याद से पढ़ रहे हैं है ना। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर बोलिए, आंसर बताओ आपने मेरी बात करने लगा बस टाइप कर दो क्यों आंसर। एक सेकंड भाई चलो बात करते हैं क्या क्या हो सकते हैं। आइए लॉजिक देखते हैं इसमें क्या तो चीजें पहले पहले से दूसरी संख्या लगभग 5 होना है, यस सर 5 से बढ़कर एक बात बन जाएगी। सेम आगे ना 9 45 5 से बढ़कर एक जोड़ कर यहां पे क्या 5 से बढ़कर एक जोड़, यहां पर 16 80 5 से बढ़कर एक जोड़, पहला वाला है सर 5 से बढ़कर एक घटाया बाकी समय 5 से बढ़कर एक जोड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, एकदम खत्म करके जल्दी से जल्दी से ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं सर, देखो इन क्वेश्चन के लिए आपको नंबर्स स्क्वायर क्यूब ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए और फिर मुझे प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आपके नंबर्स के साथ कितनी अच्छी पढ़े उस पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए इसका मुझे बताओ क्या सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा 3 नंबर है, ये वाला तीसरा वो दूसरे का आ रहा है, यस सर सेम यहां आ रहा है क्या सर, लेकिन याद में सर यहां पे है देखो 64.5 का गुना करो 83.5 का गुना करो 69 मिलेगा सर, यहां पर 312.5 का गुना करो 625 मिलेगा, लेकिन यहां पे 45 का गुना करो 81 मिलेगा 90 होगा, ये हो गया। इसके लिए बताइए मुझे बताइए मुझे नहीं है ये बात थोड़ी छोटी चीज है बस हल्की हल्की कोई बात नहीं, यहां पे देखो जल्दी से देखो जल्दी से सिवान सर से कुछ कहते हैं तो वो गुस्सा होते हैं, तो मैं कहूंगा मैं बात करूंगा आपके हाथ में बात करूंगा, देखो आप स्टूडेंट हैं आपका कहना बड़ा अजीब लग सकता है कि मैं बात करूंगा आपके आप हमसे कहना बताओ आराम से कर दिस बंधु पूरा पढ़ाई कर ले आंसर दीजिए जल्दी से फटाक से स्पीड से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। अरे बताओ भैया कुछ बोलो मुंह तो खोलो जल्दी बताओ। अरे ना मलिक इतना नहीं करते आप अपनी बात में पहुंचा दी मैं पहुंचा दूंगा बस करो चलो भैया ये 1 2 3 4 इनमें से और चुनना है बाकी चीज कर रहे हो क्या सर, क्या करें यहां पर देखो लगभग कितना बना हुआ है इसके 6 मिनट का पूरा है 5 बना हुआ है, अच्छा ये लगभग कितना बना हुआ है 5 बना हुआ है, लगभग ये भी लगभग 5 बना हुआ है और सर ये लगभग 5 में से कम है, ये 5 में से कम है, ये सारे 5 में से थोड़े ज्यादा थे, ये 5 में से ज्यादा ये 5 में से ज्यादा ये 5 में से कम है,
क्या है, अगर इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, उसमें 15 और जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। सर यहाँ पे देखिए 27 का 5 गुना करेंगे साहब तो कितना होगा 135 और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। सेम याद रखो 29 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 160, लेकिन ऑलरेडी 5 गुना से ज्यादा हो गया। यस सर, फिर कहां इसलिए और है इसमें ऑलरेडी मिलेगा 31 और 138 का जो है वो और है। लेकिन बात चलो 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 भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो। आगे देखिए जल्दी से देखिए फटाक से आओ फटाक से बिल्कुल जल्दी से अगर ये क्वेश्चन हुआ ना तो भैया तुम पहले तो बोलूंगा 2 मिनट फिर आगे बात करेंगे तुमसे। ये क्वेश्चन निकाला मेरे दिखाओगे फिर मैं 5 और 5 से छोटी संख्या से मार दूं 4 से बन गया 20 7 7 में भाग करो 7 से छोटी संख्या से 6 से तो बन गया 20 4 4 में भाग करो 4 से छोटी संख्या से 3 से बन गया लेकिन 6 में 6 से भाग करो 25 बनता है ये और बाकी सब में छोटी संख्या से भाग करने पर एक छोटी संख्या से ठीक है दूसरी संख्या बन जाती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो 20 से करो जल्दी से भाई चलो देखिए यहां पर देखो जल्दी से क्वेश्चन ऑप्शन से लगा मतलब किसी क्या ज्यादा मारना चाहिए ऐसा सोचो ये जो 87 है वो 500 10 हो गया 92 550 हो गया 64 जो है जो नंबर 300 के लिए पूछा अच्छा ये 84 है यस सर ये कहीं ना कहीं इससे छोटा है ना 87 से तो इससे बनने वाला दूसरा नंबर कहीं ना कहीं इससे छोटा रहना चाहिए। ऑप्शन बी डी का लगा मुझे मुझे उसमें स्क्वायर और वो नंबर करके भी आई हाँ एक से ज्यादा लग सकते हैं एक से ज्यादा लग सकते हैं भाई साहब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लग सकते हैं सुनिए जी एक से ज्यादा लग जा सकते हैं ठीक है ना तो मैं आपको बताऊं देखो दिमाग में ऐसे चलाओ ये 87 नंबर 522 लगाया और 84 इससे छोटा नंबर इससे बड़ा लगाया और ऐसा ये और आंखों में भर गई जब कभी लॉजिक ना लगे तो फिर ऐसे करते हैं ठीक है समझ में नहीं पता ये मैं कब लगता है गुना खा गुना खा लॉजिक क्या बस 80 बन गया कैसे भी बात करके मान लिया बन गया तो ये 300 के लिए पहुंचा तो 500 से नीचे ले आओ 522 से ठीक है लेकिन 100 के लिए पहुंचा दिया ये आप बताएगा और क्या सर हां जी बिल्कुल सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन एकदम तो कैसे दिखाना है जल्दी से मुझे अपनी बात चलो मुझे लगा सर एकदम पूरी लगा सवाल क्या ये पहला नंबर है ना वो स्क्वायर दिखाएं मुझे यस सर दूसरा नंबर कैसे लिखना है स्क्वायर कितना लो आ जाएगा स्क्वायर और फिर करना और ये कर दो सेम है स्क्वायर कितना लगेगा 11 और 11 का 22 1 23 एक स्क्वायर एक आएगा एक का 2 आएगा एक का 3 बन गया अच्छा स्क्वायर 8 आएगा 8 का 16 16 आना चाहिए था मिला रहा है ऑप्शन डी आपका और हो गया ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम 100% सी 200% सी दूर लग गया आपका 200% ठीक है जल्दी से हो गया ना समझ आया क्लियर डन परेशानी समझ आया तो मुझे बताइए हां जी डी 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 ये बात चलो अब हम से बात करेंगे ये तुमसे बात है अब मुझे बताओ देखो हमारा नहीं जा रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है आप ये बताइए आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है ठीक है आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग चीजों को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं हमने कितने चेक कर लिया लगभग सब छोटे बड़े मार्क हमारे 20 25 चैप्टर आराम से हुए कितने आप रिवाइज कर लिए ईमानदारी से कुछ पूछूंगा आप लोग ईमानदारी से देंगे बताइए रिवीजन क्यों नहीं चल पा रहा है समस्या कहां है कितना कहां रुक गई है मुझे का मुझे मैं टेंशन कर रहा है बस सर मेरी तैयारी खराब हो गई इस टाइम क्यों खराब हो गई इसी का क्यों खराब हो गई जब नहीं हुआ अभी वही कराऊंगा आपको जी सर मुझे बताइए गलत चल रही है सर मैथ से यूपी क्लास नहीं वैसे मुझे इसके बारे में जानना है मुझे आपको जैसे इकोनॉमिक मैंने देखा मार्क बुक पे आप एक्स्ट्रा मेरे क्वेश्चन में जो मेरी वाली जाके बोलता डेली 8 बजे आप क्लास देखो 22 स्टेप में